हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले एक न्यू मानवा। और ये मानवा जो है वो एक स्टोरी रहने वाली है, एक एडवेंचर की, जो यहाँ पे दुनिया का आखिरी एडवेंचर रहा है। आखिर में उसके सारे यहाँ पे जो लव्ड वंस थे वो सब मर जाते हैं और वो आखिर में यहाँ पे उन्हें भी मर जाता है, लेकिन वो यहाँ पे रिनकारनेट वो होता है उसकी पास्ट की ज़िंदगी में। और अब वो कोशिश कर रहा है यहाँ पे वो जो चीज़ें हुआ ली उसकी यहाँ पे बदलने की। तो हम चलो ये शुरू करते हैं इस मानवर को बिना कोई देरी के। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हार्बर सिटी लेथ, और वहाँ पे एक जो है वो शिप आ रही रहती है और एक बंदा बोलता है फाइनली मैं जो है वो इधर पहुँच गया हूँ। फिर उसके बाद एक लेडी बोलती है वो सिटी में, तुम यहाँ पे जो परचेस कर सकते हो पोशन जब तुम मुझे एक फेवर करोगे। और एक फिश मैन यहाँ पे जो है वो फिश बेचते हुए बोलता है कि क्यों ना तुम एक फ़िश यहाँ पे जो है वो बाय कर लो। फिर एक बंदा बोलता है उनको कि क्यों ना तुमको यहाँ पे ज़रूरत रहेंगी एक जगह यहाँ पे रखने को तुम्हारा बैगेज। फिर उसके बाद दूसरा बंदा बोलता है अगर तुमको यहाँ पे ट्रैवल करना है मैपल वर्ल्ड, तुमको यहाँ पे जो है उनको ट्रेन करना पड़ेगा। और फिर तीसरा बोलता है कि कहाँ तो भी मेरी बहन है। फिर वो बंदा बोलता है कि तो ये है यहाँ पे सिटी हार्बर, ये ले लेते। फिर उसके बाद दूसरा बंदा आता है और उसके गले में हाथ दगल कर बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे खुश हो रेमोन। और उसके बाद उन्हें बोलता है वॉकर, और रेमन बोलता है उसको कि उतना ही खुश हो जितना तुम हो। फिर उसके बाद एक मोटा सा बंदा बोलता है कि मैं भी यहाँ पे जो है वो इधर उधर देखना चाहता हूँ और इंजॉय करना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें, अगर सच बोलो तो। और उसके बाद पीछे से एक लड़की बोलती है टेरॉन, और उसके बाद टेरॉन बोलता है कि ये जगह यहाँ पे जो है वो एडवेंचर हमारा जो है वो यहाँ शुरू होने वाला है। और वो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और हमें बताया जाता है कि ये एरा है एडवेंचर्स का, जहाँ पे सारे एडवेंचर्स ये पूरी दुनिया से यहाँ पे क्रिएट करते हैं उनका एडवेंचर और बनते हैं हीरोज उनके खुद की जर्नी में। गेट्स एक बियॉन्ड, ये एक मिस्टीरियस पोर्टल जो है वो शुरू हो गया था यहाँ पे आने को ये दुनिया में एक दिन से। और यहाँ पे बहुत सारे काइंड के डरा देने वाले मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पे तुम देख नहीं सकते। यहाँ पे मैपल वर्ल्ड में काउंटलेस एडवेंचर्स जो है वो मर गए वो यहाँ पे वो गेट्स के अंदर, मगर यहाँ पर जो है वो इमेजिन भी नहीं करने जाते ऐसे वैल्यूबल और पावरफुल आइटम्स जो है वो लोगों को यहाँ पे ये लालच देने लगे यहाँ पे गेट्स के अंदर आने को, कि यहाँ पे जो हिम्मत रखते हैं ऐसे बड़े सपने की वही यहाँ पे जो है वो एंटर करते हैं। फिर वॉकर बोलता है कि हमें एक चारे की ज़रूरत है, और उसके बाद वो सब तीनों यहाँ पे शॉक्ड होते हैं। यहाँ पे वॉकर एक्सप्लेन करता है कि हम यहाँ पे जो है वो प्लान नहीं कर सकते कुछ भी अनटिल कि हम जान ना सके कि क्या तो भी गेट के अंदर है। काउंटलेस एडवेंचर्स जो है वो मर गए क्योंकि यहाँ पे अचानक जो है वो वेरिएबल्स होने लगे। इसी वजह से हमको एक यहाँ पे स्लेव लगेगा, हमारा यहाँ पे एक्ट करेंगे एज अ बेट। फिर उसके बाद वहाँ पे एक लड़की रहती है तो उन्हें बोलती है कि तो हमें को यहाँ पे किसी को लगेगा जो यहाँ पे जो है वो अटेंशन ले जब हम यहाँ पे जो है वो दूर भाग रहे हो उससे। मैं यहाँ पे एग्री करती हूँ, ये काफ़ी अच्छा ज़्यादा प्लान है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ स्लेव्स हमें दिखाए जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि वेलकम, ये यहाँ पे मार्केट जो है वो चलाया जाता है यहाँ पे गोपर मर्चेंट यूनिट से। ये सारे बंदे यहाँ पे ये जो है वो स्लेव्स बनाए ले यहाँ पे एक ऐसा ऐसा तुम इसको चारे के जैसा यूज़ कर सकते हो, तो तुम पिक कर सकते हो और चूज़ कर सकते हो। तुम यहाँ पे जो है वो सच में यहाँ पे ये ऐसी जो जगह पे आए वाले हो ये यहाँ पे तुमको वर्थ मिलेगा प्राइस की। मैं यहाँ पे रेकमेंड करता हूँ ये बंदों को, ये काफ़ी अच्छे शेप में और हमें उनको अभी मिले वाले हैं। तो फिर उसके बाद वॉकर बोलता है कि ठीक है मैं ये दोनों को लूँगा। फिर उसके बाद वो बंदा बोलता है हाँ हाँ बहुत अच्छी चॉइस है तुम्हारी। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ गेट करने आते हैं और वो बोलते हैं तो चलो अब यहाँ पे ये गुड लक किए अपने यहाँ पे एडवेंचर्स को। फिर वॉकर बोलता है कि हम यहाँ पे मार्क करेंगे पिलर इधर, ये नोटिफाई करने को दूसरों को कि हम ऑलरेडी इधर है। ऐसा लगता है कि अभी तक कोई भी यहाँ अंदर नहीं गया, इसका मतलब हम यहाँ पे जो है पहले रहेंगे, तो तुम सब यहाँ पे रेडी होना। फिर उसके बाद वो सब तीनों बोलते हैं हाँ चलो चलते हैं। फिर उसके बाद वो पोर्टल के अंदर एंटर करते हैं और यहाँ पे रेमंड बोलता है कि हाँ ये अजीब सी फीलिंग क्या है, और इधर उधर देखता है और उसको बड़े से यहाँ पे वो मशरूम वो दिखते हैं और उन्हें बोलता है वो मैंने कभी ऐसी यहाँ पे जो है वो मिस्टीरियस लुकिंग प्लेस कभी देखी नहीं ना, ये टोटली डिफरेंट है जो मैंने यहाँ पे जो है वो सोचा था। फिर वॉकर बोलता है कि यहाँ पे जो है वो इतना नर्वस होने की ज़रूरत ना चलो आगे बढ़ते हैं। गेट्स यूजुअली यहाँ पे फॉर्म होते हैं लोकेशन में जो मॉन्स्टर यहाँ पे जो है काफ़ी दूर हो रहते हैं, यानी मॉन्स्टर वहाँ नहीं रहते, तो ये एरिया अभी यहाँ पे जो है वो क्लियर रहेगा। हम यहाँ पे जो है वो यूज़ नहीं कर सकते सेम गेट यहाँ पे जो है वो निकलने को, तो हमें ज़रूरत रहेंगी कि यहाँ पे ढूंढने को एक एग्जिट गेट पहले। फिर उसके बाद वो लड़की यहाँ पे पीछे देखती है और उसके पीछे एकदम से मॉन्स्टर आता है और उसको फाड़ देता है। और उसके बाद एक बंदा बोलता है जो उनका स्लेव रहता है क्या क्यों तो भी यहाँ पे मॉन्स्टर इधर है। फिर उसके बाद जो रेमंड है उन्हें अल्टाता है शार्लेट और उन्हें यहाँ पे जो है मॉन्स्टर उसको मार देता है। एक बंदा बोलता है
रुको मेरे को बोलो ना को कि ये सारे चीज़ जो इधर है। और हम देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर्स ने उनको सबको घेर लिया है। और उसके बाद वॉकर जो है वो उन्हें बोलता है शट, और उन्हें यहाँ पे जो है फायर एरो यूज़ करता है और यहाँ पे जो है वो एक मॉन्स्टर के ऊपर मारता है। और उन्हें यहाँ पे जो है पैनिक होकर बोलता है कि कुछ तो भी गलत है, ये बांध के रख दो हमारे ये चारे को, ये ट्री को, हमको यहाँ से जो है वो जल्दी निकलना होगा। फिर उसके बाद एक यहाँ पे से उनमें का स्लेव बोलता है कि रुको हमको हाँ तुम्हारे साथ लेके चलो। फिर उसके बाद टेरॉन बोलता है कि चुप बैठो और वैसा ही करो जैसा हम बोलते हैं। फिर उसके बाद रेमंड उन्हें बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, यहाँ पे जो है वो हमको ऐसा पीछे मत छोड़ो। और उसके बाद वो वॉकर उसको लेकर यहाँ पे जो है बोलता है कि चलो यहाँ से भागते हैं। और उसके बाद एक हम यहाँ पे देखते हैं जो स्लेव है उन्हें यहाँ पे मर जाता है और दूसरे स्लेव का यहाँ पे जो है मॉन्स्टर बढ़ने लगता है और एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो चारों यहाँ पे खड़े रहते हैं। और वॉकर बोलता है कि ये सिर्फ एक फेलियर है, क्लियरिंग यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट है ना, हमको यहाँ पे जो है वो जल्दी करनी होंगी और फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे गेट को, ये बाहर निकलने को, इसको यहाँ पे साथ में रखो ये यहाँ पे रेमंड। और हम देखते हैं रेमंड पूरी तरह से यहाँ पे जो है स्पेस आउट वाला है। फिर जो टेरॉन है उन्हें बोलता है कि उन्होंने तुमको बोला है साथ में रहने को, तुम कमीने, तुम यहाँ पे जो है वो सुन रहे भी हो जो वॉकर यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे जो है वो शांत हो जाओ, हमने ये ज़रूर फेल किया है लेकिन हम हमेशा से प्रिपेयर कर सकते हैं दूसरा, तो यहाँ पे जो है गिव अप मत करना और फोकस करो यहाँ पे प्रेजेंट पे, हम यहाँ पे जो है एक साथ यहाँ पे बाहर निकलेंगे। और एकदम से मॉन्स्टर उसके पीछे आता है टेरॉन के और उसको पूरी तरह से फाड़ के मार देता है और वॉकर ये देखकर शॉक्ड होकर अल्लाता है टेरॉन और वो पूरी तरह से यहाँ पे जो है मर जाता है। फिर उसके बाद ये देखकर यहाँ पे रेमंड और भी ज़्यादा घबराने लगता है और उन्हें बोलता है टेरॉन। और उसके बाद पीछे से यहाँ पे जो है वो वॉकर अटैक करता है और बोलता है कि तुम कमीने, और एकदम से वो मॉन्स्टर जुबान से उसको पकड़ लेता है और उसकी तरफ यहाँ पे खींचने लगता है और एकदम से उसको बुरी मौत यहाँ पे जो है मार देता है। ये देखकर और भी ज़्यादा यहाँ पे रेमंड जो है वो डर जाता है और उन्हें बोलता है नहीं, और उन्हें वहाँ से भागने को करता है और वो मॉन्स्टर उसका मुंह खोलता है और एकदम से उसकी जीभ से उसको पकड़ लेता है और उन्हें अल्लाता है और उन्हें बोलता है कि मेरा पैर, हाँ क्या हो रहा है मेरा पैर। फिर उसके बाद हम देखते एक स्लेव उसका ने वहाँ पे आता है और उन्हें बोलता है तुम तो यहाँ पे हमारा चाह थे, अच्छा है कि तुम यहाँ पे ज़िंदा हो, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, जल्दी मेरी यहाँ पे मदद करो, सारे मेंबर्स यहाँ पे जो है मेरे मर चुके हैं, अब तुम और मैं ही रह ले। मैं राइट सही, मुझे माफ़ कर देना ये पहले के बारे में, मेरा वहाँ पे ऐसा मतलब नहीं था ऐसा करने का, तुम यहाँ पे जो अकेले बाहर नहीं निकल सकते, ये काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम दो लोग यहाँ पे साथ में करें प्लीज़। फिर उसके बाद वो स्लेव सिर्फ उसको देखता है और उसके बाद यहाँ पे रेमंड अल्लाता है कि मुझे यहाँ पे हेल्प करो इंस्टेड कि यहाँ पे सिर्फ मुझे देखते हुए तुम कमी नहीं। फिर उसके बाद उन्हें स्माइल करता है और नीचे आता है और उन्हें बोलता है कि मैं नहीं जानता लेकिन ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ। और वो बंदा यहाँ पे वो मॉन्स्टर पूरा बंदे को खा लेता है और उसके बाद वो खाते हुए बोलता है कि तुम कमीने, ये सोचना मत कि यहाँ पे तुम यहाँ से अकेले बाहर निकलोगे, अगले तुम हो। और उतने बोलते ही वो पूरा मॉन्स्टर उसको खा लेता है और उसके बाद वो मॉन्स्टर उसके सामने रहता है और वो बंदा यहाँ पे जो है वो मॉन्स्टर को लड़ने करता है और मॉन्स्टर सीधा उसकी तरफ बढ़ता है और वो बंदा वहाँ पे ही खड़ा रहता है और मैं बोलता है नहीं, मैं इधर मरने वाला नहीं हूँ। और वो स्पेयर से उसके यहाँ पे मॉन्स्टर के आर पार कर देता है और वो यहाँ पे मॉन्स्टर जो है नीचे गिर जाता है और उन्हें बोलता है कि जहाँ मैं मरा था वो यहाँ पे तो नहीं है। और यही हमारा जो है यहाँ पे ये सीरीज़ का भी मेन कैरेक्टर भी है। आगे हमको इसका नाम और बैक फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी तबाही मचाई है और कुछ लोग उसको पहाड़ पे से देखते हैं और एक लेडी बोलती है कि वो आ रहा है और हम देखते हैं यहाँ पे एक उड़ते हुए ड्रैगन मॉन्स्टर को जो आगे बढ़ रहा रहता है उनके तरफ। और उसके बाद उन्हें बोलते हैं कि ये यहाँ पे किंग है यहाँ पे ये ड्रैगन्स का, ग्रॉन्थेल। और वो लेडी बोलती है कि मैं सोचती हूँ कि वो जो कॉन्सेप्ट की जो नेस्ट है वो यहाँ पे पूरी तरह से टूट गई है, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा जिस पे हम यहाँ पे अभी डिपेंड कर सकते हैं। जो सर्जन नाइट्स थे, जो रेजिस्टेंस थे और ये क्रॉस हंटर्स और सारे एडवेंचर्स, ये सब यहाँ पे ये पूरे और 6 हीरोज़ जो यहाँ पे ये लोगों ने देखा था उनकी यहाँ पे आखिरी उम्मीद, वो सब लोग यहाँ पे जो है वो मर चुके हैं। तुम यहाँ पे जो है एक लौते बचे ले हो, एक लास्ट एडवेंचर। और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं एल पू में और उन्हें बोलता है कि चलो चलते हैं, ये हमारा यहाँ पे आखिरी एडवेंचर होने वाला है। और हम देखते हैं एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहा रहता है और हम यहाँ पे देखते हैं कुछ जगह आग लगे लिए और एकदम से हमारे मेन कैरेक्टर को हम खून में पूरी तरह से लथपथ पड़े यहाँ पे खड़े एक जगह बैठे दिखते हैं और एक मॉन्स्टर उसको यहाँ पे जो है वो खाने करता है और उन्होंने सोचता है कि
ये यहाँ पे जो है वो मेरे लिए यहाँ पे ख़त्म हो गया। और एक मॉन्स्टर यहाँ पे देखते जो पूरी तरह से दीना यहाँ पे मुंडे का रहता है, जिसमें एक मुंडी उसकी यहाँ पे कट करेल रहती है और उन्हें सोचता है कि उन्हें रीजनरेटिंग कर रहा है उसका हेड जो मैंने अभी यहाँ पे कट करा था, ये सब यहाँ पे जो है पूरी तरह से ज़ाया चले गया। और उसका वो आगे बढ़ता है और उन्हें उसकी आंखें बंद करता है और बोलता है कि यही मेरा अंत था, ये दुनिया का अंत और ये हमारे एडवेंचर का भी। और उसके बाद उन्हें यहाँ पे ज़मीन पे बुक्का मारता है और गुस्से में बोलता है कि जैसे कि ये ऐसे यहाँ पे जो है वो सब कुछ एंड होने वाला है। फिलिप, जेडन, ये यहाँ पे एलेक्स 100, ये सब लोग ने सेक्रीफाइस करा है उनकी सेल्फ और यहाँ पे अल्लाता है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ग्रॉन्थेल, ये यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, ये अभी जैसा ये एंड हो रहा है। और उन्हें यहाँ पे जो है वो एक अटैक लेता है और एक अटैक मारता है और बोलता है कि नो मैटर मैं यहाँ पे जो है वो कुछ भी कर लूँ। और उसके बाद एक यहाँ पे अटैक मारने के बाद उन्हें उसके मुंह से और भी ज़्यादा खून निकलने लगता है और वो अटैक उसको यहाँ पे ड्रैगन को जाके लगता है और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट होता है बड़ा। और उन्हें सोचता है कि कई को ये ऐसा अंत हो रहा है, ऐसा अगर मेरे कन सिर्फ और भी ज़्यादा थोड़ी पावर रहती, अगर वो और के यहाँ पे जो है वो चांस रहता। और एकदम से एक बंदा उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे से उठ जाओ, तुम बेकार पीस ऑफ शिट, जैसे बीमार होने का जो है वो काम यहाँ पे करना पड़ेगा। और एकदम से हम देखते हैं कि उन्हें पास में रीइंकारनेट हो जाता है एज अ स्लेव। और एक बंदा उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे ये प्लेस को जानना चाहिए अच्छे से, ये एक स्लेव। और उन्हें सोचता है कि क्या हुआ यहाँ पे ग्रॉन्थेल के बारे में, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ, रुको ये जगह। और उसके बाद वो बंदा बोलता है कि ये जो लोग यहाँ पे जो है वो अभी यहाँ पे लाए ले हैं, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो ग्रेट यहाँ पे है, अच्छे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस डंजन के वास्ते। और एल सोचता है कि ये जगह। और उसके बाद एक बंदा बोलता है ओ मैन शुक्रिया। फिर वो बंदा बोलता है कि तुम यहाँ पे जो है ऐसी जगह दूसरे कहीं और नहीं ढूंढ पाओगे। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि वो यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, थे तो कितने तो भी इसके बारे में, तुम्हारे का यहाँ पे काफ़ी अच्छी नज़र है। और एल सोचता है कि ये पूरा यहाँ पे एक स्लेव मार्केट है। और उन्हें सोचता है नो वे, ये स्लेव मार्केट यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था बहुत लंबे समय पहले, मगर ये जगह ये डेफिनेटली। और एक बंदा बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन है एक यहाँ पे एक ज़िंदगी को जो सिर्फ यहाँ पे एक स्लेव की है तुम सब। और एल सोचता है कि वो मर्चेंट, ये मेरी अगर मेमोरी अगर मेरे सही है बिल्कुल, तो इन्हें यहाँ पे मर्चेंट है जो यहाँ पे इंचार्ज था मेरा 6 साल पहले जब मैं एक स्लेव था, राइट। उन्हें डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो सेम बनता है, तो क्या मैं। और वो बंदा बोलता है तुम छोटे, और उसको मारने करता है। और एल सोचता है कि क्या मैं वापस आ गया हूँ पास्ट में। और ये उन्हें बोलता है बंदा बुक्का मारते हुए, किसकी तरफ तो भी तुम घूर रहे हो। और एक बुक्का आता है और उन्हें बोलता है वो दिन मैं यहाँ पे जो है वापस आ गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ये सारी स्टोरीज़ के। और उसके बाद उन्हें नीचे बैठ कर सोचता है कि क्या मैं अभी फ़िलहाल में सपना देख रहा हूँ, नहीं ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रियलिस्टिक्स है। फिर मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, मगर यहाँ पे जो है वो कोई इसके बारे में दूसरा और एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर उसके बाद हम वो बंदे को देखते हैं, यहाँ पे वो पहले के बंदे आए वो ऑर्कल रेमंडो। और वो बंदा उनको बोलता है कि ये यहाँ पे तुम गाइस यहाँ पे आए हो एक स्लेव्स को जो यहाँ पे यूज़ हो सके एक यहाँ पे चारे के जैसा, तो पिक करो और चूज़ करो। ये यहाँ पे काफ़ी अच्छे शेप में हम रिसेंटली उनको यहाँ पे मिले हैं। फिर उसके बाद वॉकर बोलता है कि हाँ मैं ये दोनों को लूँगा। और उसके बाद एल सोचता है कि यहाँ पर कोई और रीज़न है ना इसको ज़्यादा सोचने को, यही मेरा यहाँ पे जो है वो सेकंड चांस है। फिर उसके बाद प्रेजेंट में उन्हें यहाँ पे वो उसका जो है फायर एरो उठाता है और उन्हें सोचता है एक फायर एरो एक स्टफ, ये इतनी बुरी स्किल भी नहीं ना, ये यहाँ पे काफ़ी परफेक्ट रहेगा मेरे यहाँ पे स्किल लेवल को अभी फ़िलहाल के वास्ते, मगर ये यहाँ पे काफ़ी नहीं ना, एक एडवेंचर को यहाँ पे जो है वो एटलीस्ट यहाँ पे और भी ज़्यादा यहाँ पे जो चाहिए इक्विपमेंट से, अदरवाइज यहाँ पे जो है कोई पॉइंट ना यहाँ पे वापस जाने में, राइट। यहाँ पे जो है छुपा के रखते हैं उनके वैल्यूबल्स उनके शूज़ के अंदर। और उसको एक यहाँ पे जो है वो रिंग मिलती है और उन्हें बोलता है कि ये यहाँ पे जो है वो टेलीकिनेसिस रिंग है। फिर उसके बाद उन्हें एकदम से नोटिस करता है और काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर आते हैं और उन्हें बोलता है कि क्या उन्होंने यहाँ पे सूंघी यहाँ पे ये ब्लड की स्मेल, और एकदम यहाँ पे पूरे मॉन्स्टर ने उसको घेरा रखे है। और उसके बाद उनसे वो फाइटिंग करना शुरू कर देता है और एक मॉन्स्टर उसकी जीभ से यहाँ पे जो है वो उसकी एक डंडी को पकड़ लेता है और तोड़ देता है। और उन्हें वो देखकर शॉक्ड होता है और पीछे से वो जीभ से आने लगता है और एकदम से उन्हें फायर एरो यूज़ करता है और उसको यहाँ पे जो है वो आर पार कर देता है उसके बॉडी से शॉट। और उन्हें सोचता है कि
मैं यहाँ पे टेस्ट करूँगा ये रिंग को भी। और उसके बाद वो रिंग लेता है और उसकी जो फायर एरो की यहाँ पे जो थी उसको यहाँ पे टेलीकिनेसिस से यहाँ पे जो है वो कंट्रोल करता है और उसके सामने की काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर उन्हें मार देता है। और उन्हें सोचता है कि मैं इसको यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक इसको ये जो है कीप अप नहीं कर सकता हूँ। फिर जो है वो तैयार होता है और उन्हें बोलता है कि आई गेस कि यहाँ पे ये मैटर नहीं करता। और एकदम से उन्हें नोटिस करता है कि जो फायर और एरोज है वो यहाँ पे वर्किंग नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें सोचता है कि ऐसा तो लगता नहीं है कि यहाँ पे टूटे वाले है, लगता है कि यहाँ पे अभी कूल डाउन पे है। तो उन्हें यहाँ पे जो है वो पीछे हटता है और उससे यहाँ पे एक मॉन्स्टर को मारता है और भागते हुए सोचता है कि ये यहाँ पे मेरे कने कोई अभी चारे बचे ना। और उन्हें यहाँ पे जो है खुद को डिफेंड करते हुए मॉन्स्टर को मारता है और इधर उधर भागता है। और उसके बाद उन्हें सोचता है कि कितना तो टाइम और है और एकदम से उसका यहाँ पे जो कूल डाउन खत्म होता है और मॉन्स्टर उसके सामने रहता है और उन्हें बोलता है ऑल राइट। और एकदम से यहाँ पे फायर आयर छोड़ देता है और यहाँ पे उसके रिंग से एक बार और बोल के यहाँ पे जो कंट्रोल करता है और उसके सारे सामने की जो मॉन्स्टर है उन्हें पूरी तरह से मार देता है। और हम देखते हैं कि टेरॉन यहाँ पे अभी भी अलाइव है और वो बोलती है तुम यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी यहाँ पे स्लेव नहीं हो। और जो एल है उन्हें देखकर शॉक्ड होकर सोचता है कि उन्हें अभी भी जिंदा है और उन्हें बोलती है कि स्पेयरमैनशिप और वो मैच आखिर हो तो भी तुम कौन। फिर एल उसको देखकर सोचता है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा लकी है। वेल मेरा यहाँ पे मतलब गेस था कि वो अनलकी है, बेटर चॉइस यहाँ पे अगर वर्ड का सोचे तो। और उन्हें बोलती है कि क्यों तो भी तुम्हारे कने वो वैसा स्टफ है और वो तुम्हारे यहाँ पे जो कलाई पे जो है वो कैसे तुम यहाँ पे जो अवेकन हो गए जबकि तुम यहाँ पे एक स्लेव हो। रुको मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या तुमने ये सब चीज़ें यहाँ पे ये जो प्लॉट करी थी। फिर उसके बाद एल उसको देखता है और उसके बाद उन्हें बोलता है कि क्या तुम्हारी यहाँ पे बातें ख़त्म हो गई। और उन्हें बोलती है क्या। और उसके बाद उन्हें बोलता है कि माफ़ करना लेकिन ये सब तुमने यहाँ पे गलत ले आला है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं ना जो यहाँ पे मैं ऐसा अगर डिफरेंट होता, अगर मैं इसी चीज़ें को यहाँ पे प्लान करता मैं तुम्हारा यहाँ पे किल करा होता वैसे भी रास्ते से। फिर उसके बाद टेरॉन बोलती है कि क्या तो भी बकवास तुम कर रहे हो। फिर उसके बाद एल बोलता है कि मैं एब्सोल्युटली यहाँ पे जो है वो काफ़ी नफरत करता हूँ तुम जैसे लोगों से जो यहाँ पे स्लेव को ऐसा एक चारे की तरह यूज़ करते हैं। और उसको वहाँ पे जो है वो जला कर मार देता है। और उसके बाद सिटी में यहाँ पे न्यूज़ फैलती है और लोग बोलते हैं क्या उधर देखो सच में यहाँ पे हो ही नहीं सकता। एक है वो स्लेव जो यहाँ पे एक चारे के जैसा यूज़ करा जाता है वो वापस आता है खुद का उससे ही। और एल सोचता है कि जो डाइसेस है वो ऑलरेडी यहाँ पे जो फेंके गए ले, मुझे यहाँ पे जल्दी करनी होंगी ये ऑर्डर में अवॉइड करने को, ये रिपीटिंग करने को, ये सेम फेथ को। तो सबसे पहली चीज़ और उन्हें यहाँ पे एक जगह आकर खड़ रहता है और उन्हें बोलता है कि मुझे यहाँ पर मेरी सेल्फ को यहाँ पे फ्री करना है। फिर एक बंदा बोलता है कि वो स्लेव जो है वो वापस आ गया है जिंदा। और वो जगह के अंदर एक बंदा बोलता है कि यस वही केस है मिस्टर अबिस, वो अपेरेंटली उन्हें यहाँ पे जो है वापस आया बिना कोई यहाँ पे स्क्रैच के। फिर मिस्टर अबिस बोलते हैं कि क्या तो भी गलत है उससे, ये ऐसा कुछ यहाँ पे बड़ी बात नहीं ना कि कोई ऐसा यहाँ पे चारे के जैसा इस्तेमाल हो, वो जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पे वापस आ जाए। फिर उसके बाद वो बंदा कंटिन्यू कर बोलता है कि सारे एडवेंचर्स जो उसको अकम्पनी कर रहे थे वो मर गए वो डंजन के अंदर। फिर उसके बाद मिस्टर अबिस बोलते हैं क्या सो उन्हें एक लौता ही है जो यहाँ पे जिंदा आया है, वो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी अनयूजुअल है। उसके अलावा भी उन्होंने बोला कि उन्हें यहाँ से जो है वो भागा नहीं है और उन्हें वापस आया उसके खुद से ही। और सोचता है कि लोग जो यहाँ पे रेडीज वाले स्लेव्स को क्योंकि उनके कर्जे को वो यहाँ पे एंड अप होते हैं यहाँ पे चारे की तरह यूज़ होने को दोबारा, अगर उन्हें यहाँ पे जो है वो जिंदा वापस भी आ जाए डिस्पाइट कि वो ये से भागे नहीं, तो इसका मतलब कि वो यहाँ पे जो है वो अवेयर है कि उन्हें यहाँ पे जो है वो हमारे हाथों से इतनी आसानी से बच के नहीं निकल सकता क्योंकि वो यहाँ पे उसकी सोल, इसका मतलब अगर यहाँ से बच के निकलना है वो सिर्फ यहाँ पे मौत से ही है। फिर उसके बाद मिस्टर अबिस बोलते हैं तो वो वे है यहाँ पे ये ग्लोबल मर्चेंट यूनियन का है ना, तो क्यों तो भी यहाँ पे ये मुझे ये रिपोर्ट हो रहा है ऐसा बेकार सा मैटर। फिर उसके बाद वो बंदा बोलता है कि यहाँ पे एक इवेंट है जो यहाँ पे रिपोर्ट करना है, उसके अलावा अनलॉक किया है उसका फर्स्ट सर्कल। और उसके बाद वो मिस्टर अभी सुनकर वो शॉक्ड होते हैं और उन्हें बोलते क्या एक स्लेव जो यहाँ पे एक चारे की तरह इस्तेमाल हो रहा था वो अब यहाँ पे सर्कल 1 में ऐसा बोला तुमने। और सोचता है एक स्लेव जो यहाँ पर हार्बर कर सकता है नेगेटिव सेंटिमेंट्स टूवर्ड यहाँ पे ये मर्चेंट यूनियन के, अगर ये कुछ ऐसा गलत गया तो। और वो बंदा सामने का कंटिन्यू करके बोल रहा है और ऐड करने को उन्होंने पूछा है यहाँ पे चेंज करने को यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फिर मिस्टर अबिस बोलते हैं चेंज करने कॉन्ट्रैक्ट को, और सामने वाला बंदा बोलता है कि ऐसा लगता है कि उन्हें यहाँ पे चाहता है रजिस्टर करने को एज ए एडवेंचर। और मिस्टर अबिस वो सुनकर शॉक्ड
और फिर मिस्टर बिस बोलते हैं कि एक बेकार सा स्लेव इस चीज़ की हिम्मत करता है, उसने शायद उसकी जगह जानता नहीं है। फिर सामने वाला बंदा बोलता है कि मिस्टर रैकन ने यहाँ पे ऑर्डर करा है तुम आपको यहाँ पे पर्सनली देखने को ये मैटर के अंदर। फिर वो यहाँ पे मिस्टर बिस एकदम खड़े होकर बोलता है कि मिस्टर रैकन, और सोचता है कि एग्जीक्यूटिव यहाँ पे ये गोपर मर्चेंट यूनियन के यहाँ पे शोइंग कर रहा है इंटरेस्ट एक छोटे से यहाँ पे स्लेव में, ये रीज़न की वजह से नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्या ये इसके उसकी वजह से हो सकता है। और उसके बाद वो दरवाज़ा बंद करता है और उन्हें यहाँ पे जो है वो खड़े रहकर सोचता है कि वो बेट जो चाहता है यहाँ पे जो है वो एडवेंचर बनने को। फिर यहाँ पे एल सोचता है कि ये अंडर क्वीन के स्टेनियल्स के यहाँ पे ये स्टेटस जो स्लेव का है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, मगर वो सिर्फ यहाँ पे जो है वो बेकार सी बात है। ये जो इंसान है वो हमेशा यहाँ पे जो है वो स्लेव रह ले पैसे को, जिसको यहाँ पे मीसो बोलते हैं पैसे को। और उन्हें बोलता है कंटिन्यू कर करके अगर वो यहाँ पे फेल होते हैं पे बैक करने को जो उन्होंने यहाँ पे लिया था, तो उनको यहाँ पे मेकअप करना पड़ता है उनके यहाँ पे काम करते ऐसा लेबर से। ये नोशन यहाँ पे जो है क्रिएट किया गया था मैपल वर्ल्ड से, जिसको यहाँ पे बोला जाता है स्लेव। ये मेरी फैमिली, मेरे फादर जो है वो अचानक से यहाँ पे जो है वो बेहोश हो गए उसकी एक इलनेस के बाद। सो मैं यहाँ पे जो है वो उनमें से एक बना। एक ब्लैक मोसेस हर्ब जो मैंने यहाँ पे परचेस करा था यहाँ पे ग्रोपर मर्चेंट से यूनियन से, ये क्रेडिट के ऊपर जो मर्चेंट यूनियन है उन्होंने यहाँ सेट करा था प्राइस यहाँ पे ये ब्लैक मोसेस को उसके मल्टीपल टाइम्स उसके वो करंट प्राइस के 1 लाख मीसो। और उसके बाद यहाँ पे एक बंदा बोलता है एल पूमा जो यहाँ पे अकीस वाला ये फेल्ड होने को पे बैक करने को अमाउंट यहाँ पे 1 लाख मीसो ये इसके ड्यू डेट को, तो ये यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि उसको कंपाइल करना पड़ेगा यहाँ पे परफॉर्म करने को लेबर इक्विपमेंट वो अमाउंट के यहाँ पे ये वास्ते ये मर्चेंट यूनियन के। और उन्हें बोलता है कि इसी तरह से मैं यहाँ पे एक्सप्लॉइटेड हो गया यहाँ पे ये पूरे 6 साल तक अंडर यहाँ पे ये यूनियन के। अब ये वक्त है यहाँ पे ये रिवेंज का। प्रेजेंट में उन्हें बोलता है कि मेरा नाम यहाँ पे एल्पो में है और सोचता है कि अब हाँ एक लेफ्ट हैंड मैन यहाँ पे रैकन का वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पे यूनियन का, मैंने यहाँ पे जो है वो अच्छी खासी यहाँ पे जो है मछली पकड़ी है। और मिस्टर अभिस बोलते हैं कि सही तो तुम यहाँ पे जो चाहते हो मॉडिफाई करने को कॉन्ट्रैक्ट, मैं ऑलरेडी यहाँ पे जो है रिसीव करे लिए रिपोर्ट यहाँ पे तुम्हारे बहाने में, तो मैं यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हूँगा, मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ये एफ रैंक एडवेंचर में। और यहाँ पे एल सोचता है कि ओह उन्हें यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा जल्दी, और उन्हें बोलता है शुक्रिया, और सोचता है कि जैसे मैंने सोचा यहाँ पे कॉशियस हो रहा है उसके बारे में। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि फिर भी मुझे यहाँ पे जो है वो ई रैंक चाहिए, और सोचता है कि मेरे को कोई इंटेंशन है ना यहाँ पे उसका यहाँ पे छोटा सा गेम खेलने को, ये तुम्हारे जगह। फिर उसके बाद एबिस बोलता है क्या ई रैंक तुम्हारे वास्ते एक एडवेंचर एसोसिएशन तुम्हारा अभी असाइन भी नहीं करा है यहाँ पे एक रैंक मिशन भी। फिर एल्पमा बोलता है कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लोर करे ले और यहाँ पे 100 से ज़्यादा गेट्स यहाँ पे ये 5-3 सालों में एज आ यहाँ पे ये बेटिंग स्लेव, तो ये यहाँ पे स्टिल ऐसा बना जाता है यहाँ पे एक्सपीरियंस एज अ बेट जो यहाँ पे अभी तक कभी पकड़े नहीं गया यहाँ पे मॉन्स्टर। जबकि यहाँ पे अब मॉन्स्टर हंटिंग की अगर बात है लिए तो वो वर्चू यहाँ पे एडवेंचर को कब से लगा है। फिर उसके बाद अबिस बोलता है क्या, और जो उन्हें एल है उन्हें कंटिन्यू करके बोलता है कि जो रीज़न यहाँ पे ये पहला एडवेंचर जो है वो उसका नाम बना पाया उसके वास्ते वो था यहाँ पे सर्वाइवल, ये वर्च्यू था यहाँ पे ये एडवेंचर्स का वो जो है वो वापस आना है वो जिंदा। और एल सोचता है कि जबकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये ग्रेट नहीं यहाँ पे जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रेट रोल प्ले कर सकती है एक इंडिविजुअल फीट से। फिर उसके बाद मिस्टर बीस बोलता है कि मैं एडमिट करता हूँ बिल्कुल सच है, तुम सर्टेनली यहाँ पे जो है वो राइट हो यहाँ पे सर्वाइविंग करने को एज अ बेटिंग स्लेव यहाँ पे ये 3 सालों तक, ये कोई यहाँ पे ऑर्डिनरी फीट नहीं ना, मगर उतना ही है ये तुम यहाँ पे सिर्फ जानते हो एंट्रिंग करने का डंजन से लो रैंकिंग की यहाँ पे ये डिफ़िकल्टी के अंदर। क्या तुम सच में यहाँ पे सोचते हो कि तुम्हारे बेकार से सर्वाइवल एबिलिटीज़ जो है वो तुम्हारे जो वर्क करेंगे यहाँ पे हायर रैंक के गेट्स में? ऐसा लगता है कि तुम हमको यहाँ पे जो है वो बेवकूफ़ ले रहे हो जो यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं यहाँ पे रिस्की कॉन्ट्रैक्ट जो कोई ऐसे को जो यहाँ पे मर सकता है बिना कोई यहाँ पे पे बैक करे हमारा यहाँ पे पैसा। और यहाँ पे सोचता है लूनेटिक, उन्हें सोचता है कि उन्हें ये है उन्हें यहाँ पे जो है जल्दी मरेगा यहाँ पे ये इसे ऑल दो रुको, ऐसा लगता है ये क्या मेरे को यह रिपल्सिव फीलिंग उस खाने से यहाँ पे मिल रही है। और उन्हें बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ एक गेट है जो यहाँ पे 5 एंटर कर सकते हैं और उसमें यहाँ पे जो है वो 12 स्कार्स है,
हाँ बिल्कुल सही। वो यहाँ पे बोन्स है, यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे ये 12 पार्टीज़ के जो यहाँ पे अंदर यहाँ पे गाड़े गए ले प्रूव इट करो तुम, अगर तुम यहाँ पे वर्थ हो जो तुम यहाँ पे बोलते हो, और मैं यहाँ पे जो करूँगा जो तुम यहाँ पे। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक बंदा बोलता है कि तो तुम यहाँ पे रुके हो जो हम यहाँ पे इस बार जाने वाले उसके साथ, तुम्हारे से अच्छे मिल के लगा, मेरा नाम यहाँ पे जो है वो जो है, और मैं यहाँ पोजीशन हूँ टैंक का। मैंने सुना है यहाँ पे ये तुम्हारे बारे में मिस्टर अबीस से, तुम यहाँ पे जो है एक बेटिंग स्लेव हो। हाँ मैं यहाँ पे जो है ये परवाह नहीं करता उस स्टफ में वैसे भी, तो फिक्र मत कर, वो ये सेम जाता है मेरे कॉमरेड्स के वास्ते भी। और उसके बाद एल पूमा बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हम यहाँ पे जो है वो अच्छा टाइम गुजारेंगे ये साथ में काम करते हुए। और उसके बाद एक बंदा उसका साथ खा के बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे जो है यूज़ कर सकते हो फायर मैजिक, तो क्या तुम्हारा क्या वो है यहाँ पे, इसका मतलब जो एलिमेंटल मैजिक जो यहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हो जो डिसाइड कर रहा है। फिर उसके बाद एल्पोमा बोलता है वेल हाँ। फिर उसके बाद जो बोलता है कि मैंने सुना है कि मेजेस यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते मैजिक यहाँ पे एलिमेंट्स के अदर दैन जो वो उसे यहाँ पे पैदा हुआ है। सो अपेरेंटली जो दूसरा आइटम रहेगा वो यहाँ पे अनरिलेटेड उनके एलिमेंट्स को वो यूजलेस रहता है उनके वास्ते। फिर उन्हें बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और जो बोलता है कि अब बस कर दो चिट चैट, तुम यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे सुनाऊंगा इसके बारे में, मगर ये जो मिशन है यहाँ पे गोल यहाँ पे हंटिंग करने का मॉन्स्टर है ना, हमारा गोल है यहाँ पे सेफली रिट्रीव करने का आइटम्स जो यहाँ पे पीछे छोड़े गए थे 12 पार्टी से, जो यहाँ पर पूरी तरह से अनाइलेटेड हो गए हमारे से पहले। और उसके बाद हमको सिर्फ उनको रिटर्न करना है जो आइटम्स हमको मिलेंगे यहाँ पे ये यूनियन को। मैंने सुना है कि उन्होंने यहाँ पे जो 3000 मीसो दे रहे हैं वहाँ पे हर आइटम को। फिर उसके बाद साथ का बंदा बोलता है कि क्या वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहे हैं, हम यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे ऐसा ज़्यादा मिल रहा नहीं है अगर हम यहाँ पे उनको रिट्रीव करते हो। वो आइटम्स यहाँ पे एडवेंचर्स के यहाँ पे फर्स्ट सर्कल के, तो इसका मतलब वो यहाँ पे वर्थ होंगे 7000 मीसो और यहाँ पे ज़्यादा, ये यहाँ पे आधा भी प्राइस देना उसका। फिर उसका दूसरा बंदा बोलता है कि यहाँ पे कंप्लेनिंग करना बंद करो। फिर वो पहला बंदा बोलता है कि क्या कब तक भी मैंने यहाँ पे कंप्लेन की, और शिव बोलता है कि हाँ हाँ बस कर दो, अब तुम सब लोग यहाँ पे तैयार हो जाओ, चलो यहाँ पे कुछ पैसे बनाते हैं। और उसके बाद हाँ उन्होंने यहाँ पे जो है वो डंजन के अंदर एंटर करते हैं, और वो सिल्वर बालों वाला बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है मगर ये थोड़ा अजीब सी फीलिंग दे रहा है। फिर उनका शिव बोलता है जो कैप्टन है, सब लोग यहाँ पे जो है अटेंशन दो, यहाँ पे जो है हायर चांस है यहाँ पे लॉन्ग बैटल का ये डेंस फॉरेस्ट में, सो हम यहाँ पे जो है वो पहले हमारा बेस सेटअप करेंगे। फिर उसके बाद एक बंदा बोलता है कि शिव क्या बात करते हो ये ट्री के बारे में, ये सारे ये ट्रीज़ ये यहाँ पे दूसरे इस पे जगह जाने को दूसरे ट्रीज़ पे ये काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। फिर उसके बाद शिव बोलता है इतना बुरा भी नहीं है, चलो फिर हम यहाँ पे उसके ही साथ जाते हैं। फिर उसके बाद वो रसियन वो फेंकते हैं, और एक बंदा वो एल पूमा का आकर बोलता है पूमे तुमको यहाँ पे जो है वो आराम करने की ज़रूरत है, ये सेटअप करने का बेस ये मेरा है और वो इडियट की यहाँ पे जो है वो स्पेशलिटी है। फिर शो बोलता है कि अब जो बेस यहाँ पे जो है सेटअप हो गया, हम यहाँ पे स्प्लिट होंगे 2 ग्रुप्स में और सर्च करेंगे आजू बाजू के जगह। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है मैक्स, टॉम और रोया तुम यहाँ पे तीनों एक ग्रुप में रहेंगे, और हम दो ईस्ट साइड यहाँ पे लेंगे, एक ईस्ट की वेस्ट साउथ की, और स्काउट करेंगे और वापस आएंगे। अगर कुछ यहाँ पे होता है तो यहाँ पे जल्दी से सिग्नल भेजना और वापस आना बेस को। फिर उसके बाद उन्हें बोलते हैं ओके। और उसके बाद यहाँ पे शिव और एल्पम आगे बढ़ते हैं, और शिव बोलता है कि तो कैसे यहाँ पे जो है वो अभी तक हम यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाए एक छोटे से मॉन्स्टर को अकेले एक आइटम के, क्या हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं हमारा स्पॉट कुछ जल्दी ही, हमको यहाँ पे जो है वो आगे और भी ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा कल। वो यहाँ पे बाद में रखते हैं वो बाजू को बात। तो कैसे तुम्हारा फर्स्ट मिशन यहाँ पे एडवेंचर से ऐसा लग रहा है। फिर उसके बाद एल्पू में बोलता है कि मैं थोड़ा फील नर्वस कर रहा हूँ। फिर उसके बाद शिव बोलता है बिल्कुल सही, तो कैसा है ये, तुम जानते हो मैं यहाँ पे जो एडवेंचर बना हूँ काफ़ी लंबे समय से, फिर भी हर वक्त जब मैं एक स्टेप रखता हूँ यहाँ पे ये इनसाइड गेट के, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे नर्वस होता हूँ। मैं हमेशा यहाँ पे जो है वो एक भीगी बिल्ली बनते रहा हूँ, मगर उसके अलावा भी मेरे को यहाँ पे जो है वो मुझे करेज मिलता है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे अच्छे लोग आए हैं मेरे साइड से जो फ्रेजिंग करते हैं यहाँ पे मेरे खुद के सेल से। वो थोड़ा बहुत यहाँ पे ऑकवर्ड लग रहा हूँ बात करते हुए, मगर वो सच में काफ़ी अच्छे लोग आए हैं। मैं काफ़ी यहाँ पे जो है बुरा फील करता हूँ जब मैंने यहाँ पे जो है वो तुम्हारे बारे में यहाँ पे सुना और तुम्हारी स्टोरी एक बेटिंग स्लेव। मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इमेजिन भी कर सकता हूँ कि कैसे तुम यहाँ पे हार्ड जिंदगी अभी तक तुमने यहाँ पे ये जो है वो बिताए होंगे। एल्पुमा अगर ये तुम्हारे साथ अगर ठीक रहेगा तो कैसा रहेगा तुम हमारे साथ ज्वाइन करो। और एकदम से उन्हें रुकता है
और उन्हें एक जगह नीचे दिखता है और शिव बोलता है कि मैं यहाँ पे उसके बारे में इतना सीरियस नहीं हो रहा था। तो फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सब लोग यहाँ पे कैंप फायर लगा के आराम कर बातें करते खाना खाते हुए कि एक बंदा बोलता है उनमें से कि उसका मतलब तुम्हारा भी यहाँ पे जो है कुछ नहीं मिला उससे। और दूसरा बोलता है कि क्या तुम सोचते हो वो उसको इतनी आसानी से तुम उसको ढूंढ पाओगे। और शिव बोलता है कि यहाँ पे जो है वो बातें करना बंद करो यहाँ पे काम की, जब तुम खाना खा रहे हो क्या तुम यहाँ पे जो है वो हमेशा बात कर सकते हो उसको यहाँ पे कल। और उसके बाद हम देखते हैं अल्पुमे को उन्हें यहाँ पे पानी पीता है और रात हो जाती है और यहाँ पे उन्हें सो जाता है। यहाँ पे एक फायर ले शिव है, उन्हें बोलता है ओ पुमे क्या तुम यहाँ पे जो है वो सो रहे हो। और हम देखते हैं उन्हें यहाँ वो एक वहाँ पे रखेला है एक बंदे जैसा सोएला। और उसके बाद उसके पीठ पे हाथ रख के उसके साथ का बंदा बोलता है कैप्टन क्या तो भी तुम कर रहे हो, ये बंदा जो है वो खो गया है उसके सपनों के अंदर, कैसे उन्हें तुम्हारा यहाँ पे आंसर करेगा। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है जीस तुम यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा डैम कॉशियस हो, क्या तुमने यहाँ पे भूल गए थे मिक्स करा था उसके अंदर वो फूड के अंदर वो जो स्लीपिंग हर्ब है वो यहाँ तक जो है वो 100 किलो की जो एक औरत को भी यहाँ पे जो है वो स्लीप को पहुँचा सकती है एक झटके के अंदर। फिर उसके बाद वो सिल्वर बालों वाला बोलता है कि उन्हें यहाँ पे जो है पूरी तरह से यहाँ पे जो है वो सो गया है, उन्हें यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा लकी रहेगा अगर उन्हें यहाँ पे मारा नहीं, क्योंकि वैसे भी उसका जो फायर एरो वॉन्ड है वो यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे ये 10,000 मीसो का होगा। और उसके बाद उन्हें यहाँ पे उसकी जो है वो खंजर लेता है और उसकी तरफ मारते बोलता है कि चलो हम यहाँ पे जो है वर्किंग करते हैं शुरू। फिर मैक्स वहाँ पे वो मारता है और उन्हें वहाँ देखकर शॉक होता है और पीछे से बंदा पूछता है कि क्या तो भी गलत वाला है। और मैक्स बोलता है कि उन्हें इधर लेना और वो सब लोग शॉक्ड होते हैं और उन्हें बोलते क्या ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर मैक्स बोलता है कि उसे ढूंढो, उन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा और एकदम से ही वहाँ पे ब्लास्ट होता है और वो सब लोग बोलते हैं कि उधर आग लगी है। और हम देखते हैं एल पुमे को वो देखते हुए और वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि क्या तो भी हो, क्यों तो भी यहाँ पे जो है वो अचानक से ऐसी आग लग गई, जल्दी से हमको यहाँ पे जो है खाना और आइटम्स इसे बाहर निकालने पड़ेंगे। और मैक्स बोलता है कि डैम इट क्या ये एल पुमे कर रहा है। और उसके साथ का बंदा बोलता है बॉस। फिर यहाँ पे जो शिव है उन्हें बोलता है कि क्या तो है अब। और एकदम से वहाँ पे एक जो है मॉन्स्टर आ जाता है और शिव बोलता है कि क्या ये सकता है कि ये एल पुमे वो कमीने ने और वो यहाँ पे हमको ऐसा यूज़ करा ऐसा चाह। हम देखते हैं मॉन्स्टर यहाँ पे उसका मुंह खोलता है और यहाँ पे दबा करने करता है और एकदम से वो यहाँ पे कुदी मारते हैं और वो यहाँ पे जो है वो पूरा उनके रहने की जगह तोड़ देता है और वो सब लोग भागने लगते हैं। और उसके बाद एल पुमे सोचता है कि कितने तो भी ये पचकाने, उन्होंने मेरे साथ इतने यहाँ पे अच्छे से नहीं रहना चाहिए था, अगर वो मुझे यहाँ पे ट्रिक करना चाहते थे तो ये गेट्स के अंदर जहाँ पे 12 पार्टीज पूरी तरह से ख़त्म हो गए, ये वेटरन एडवेंचर्स यहाँ पे फेल हो गए, उन्होंने यहाँ पे मेरा स्वागत करा जैसे एक चारे के जैसा मी को। ये ऑब्वियस है कि वो यहाँ पे कुछ तो भी करने वाले थे। वैसे भी ये जो बॉस मॉन्स्टर है ये एरिया का तो वो बंदा है। हाँ मेरे को यहाँ पे जो है वो थोड़ी बहुत ऐसी फीलिंग आ रही है, ये जो चीज़ें है यहाँ पे ये टूटे वाले पार्ट्स है, मगर ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ा है जितना मैंने यहाँ सोचा था। फिर उसके बाद वो यहाँ पे जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय करने लगता है और उनका कैप्टन बोलता है कि डैम इट वो टाइप यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है हमको। और उसका एक बंदा बोलता है कि बॉस क्या तुम जानते हो वो क्या चीज़ है। फिर उनका यहाँ पे कैप्टन बोलता है कि अगर मेरा गेस सही है तो वो चीज़ यहाँ पे गोल्डन स्लाइम है, या ऐसा कुछ ना जो है तुम यहाँ पे नॉर्मली देखते हो ये मैपल वर्ल्ड में। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेयर बॉस मॉन्स्टर है जो सिर्फ यहाँ पे आता है यहाँ पे बाहर रेड गेट से। वो चीज़ की यहाँ पे बॉडी जो है वो यहाँ बनेली एसिड और सबसे वर्स्ट मैचअप है पॉसिबल हमारे वास्ते ये मेली एडवेंचर्स के जैसे। और ये सबसे उसका जो डेंजरस पार्ट वो है कि और एकदम से बोलता है उसका यहाँ पे अटैक डॉज कर कि यहाँ पे ये डॉज करो। और वो साथ का बंदा बोलता है कि क्या तो भी वो चीज़ है और उन्हें बोलता है कि उसके ने यहाँ पे जो है लॉन्ग रेंज अटैक्स भी है, एसिड एरो वो स्किल यहाँ पे जो है वो शूट करती है उसके बॉडी इसका यहाँ पे। फिर उसके साथ का बंदा डर कर बोलता है कि क्या वो यहाँ पे चीटिंग नहीं हो रही है ये पॉइंट पे। फिर उनका कैप्टन बोलता है कि अपने आप को संभालो वो आ रहा है बॉस। तो फिर दूसरा बंदा बोलता है कि कैसे हम यहाँ पे उसके साथ वो चीज़ से डील करने वाले, क्या यहाँ पे कोई रास्ता है उसके साथ डील करने को। फिर उनका बॉस बोलता है कि चलो यहाँ से पहले बाहर निकलते हैं, उसके एसिड एरो यहाँ पे ज़रूर 1 मिनट का यहाँ पे जो है कूल डाउन टाइम लगेगा, हम यहाँ पे जो है रिकवर करेंगे और देखेंगे एक चांस के वास्ते हमको यहाँ से जो है वो जाना पड़ेगा वो उसके कोर के वास्ते जो उसके यहाँ पे जो उसके सिर में लगे वाला है। फिर मैक्स बोलता है कि तो अभी उसकी स्किल यहाँ पे कूल डाउन पे है और एकदम से आगे बढ़कर बोलता है कि हमारे कने अभी भी वक्त है। और उनका कैप्टन बोलता है मैक्स, और मैक्स एकदम आगे बढ़कर बोलता है कि सब मेरे पे छोड़ दो। और उनका कैप्टन बोलता है कि रुको हमें यहाँ पे साथ में अटैक करना चाहिए। और एकदम से ही यहाँ पे एसिड एरो मार देता है वो यहाँ पे गोल्डन स्लाइम और मैक्स यहाँ पे 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। और यहाँ पे उनका कैप्टन शिव बोलता है कि क्या
यहाँ पे ज़रूर अभी भी यहाँ पे जो है वो 10 सेकंड रहना चाहिए थे वो उसके कूल डाउन के अंदर, और एकदम से यहाँ पे एसिड एरो वो मार देता है गोल्डन स्लाइम, और ये यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से कंकाल में वो पूरे सब लोग यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है एल्बम है वो देखता है और उन्हें सोचता है कि ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। शो तुम्हारे बातें यहाँ पे जो है वो गलत नहीं थे, फिर भी ये गोल्डन स्लाइम खाता है जब एटम, तो वो और भी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होता है। मैं गेस कर रहा हूँ कि जो कूल डाउन टाइम है वो यहाँ पे जो है वो कम हो गया होगा जैसे उन्हें यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्गर हो गया। वो चीज़ ने यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी यहाँ पे उसका साइज़ है बहुत ज़्यादा, और ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है वो उसका नॉन एक्सिस्टेंट कूल डाउन है उसके एसिड एरो के अंदर। अब मैं जानता हूँ कि क्यों यहाँ पे जो है वो पार्टीज यहाँ पे जो पहले आई थी वो पूरी तरह से फेल हो गए सारे। वो चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी उसके यहाँ पे आउट ऑफ क्लास है। वो चीज़ यहाँ पे बढ़ रही है इतनी ज़्यादा कि वो यहाँ पे जो है वो फिट हो सकती है येलो गेट को, जो सिर्फ यहाँ पे जो है वो 2 लेवल ऊपर का है यहाँ पे ये रेड गेट को। अब ये कोई यहाँ पे एक मॉन्स्टर नहीं रहा है जो यहाँ पे एक लेवल 1 सर्कल का एडवेंचर जो है वो इसे हैंडल कर सके। मैं श्योर हूँ कि यहाँ पर कोई और भी यहाँ पे आइटम्स यहाँ पे बचे नहीं होंगे डंजन के अंदर। ऐसा लगता है कि जो मिशन है वो फेलियर है, और एकदम से यहाँ पे जो है उसको अभी इसकी बात याद आती है, प्रूव इट करो, और उन्हें स्माइल करता है। और वो यहाँ पे स्लाइम इधर उधर देखता है और एक जगह देखता है, और एकदम से यहाँ पे जो है वो उसके यहाँ पे सिर का फ्लेम्स का, और एल्बम में वो शॉट का मारकर बोलता है कि क्या ये ऐसा हो सकता है ये उसके मैच के रेजिस्टेंस से। मैं श्योर हूँ कि मैंने यहाँ पे एम करा था उसके कोर को डायरेक्टली, इतना बुरा भी नहीं है। अगर ये ऐसा है तो और ज़्यादा 4 शॉट मुझे यहाँ पे लगेंगे, नहीं मुझे यहाँ पे जो है 5 एटलीस्ट यहाँ पे शॉट और मारना पड़ेंगे। और सोचता है कि वो यहाँ पे वैसे भी मैटर नहीं करता, और उन्हें यहाँ पे अटैक करते हुए बोलता है कि चलो मैं सिर्फ तुम्हारा यहाँ पे प्रूफ करता हूँ। और वो एसिड अटैक यहाँ पे गोल्डन स्लाइम मार देता है एल्बम पे, और उन्हें यहाँ पे डॉज कर जो है वो नीचे आता है, और यहाँ पे जो है वो नीचे गिर रहता है, और एकदम से यहाँ पे जो है वो उसकी टेलिकिनेसिस की रिंग यहाँ पे लेता है एक रस्सी को पकड़कर, और यहाँ पे जो है वो उसकी सॉर्ड उधर ढकेल देता है। और उन्हें सोचता है कि मुझे यहाँ पे हिट करना पड़ेगा एग्जैक्ट सेम स्पॉट पे बिना कोई एरर के। एक ऑर्डिनरी मेज यहाँ पे जो है वो सोचेगा भी नहीं है ऐसी चीज़ें करने का, मगर मैं कोई भी यहाँ पे एक नॉर्मल मेज नहीं हूँ। ये यहाँ पे वन ऑफ द टाइटल्स मैं यहाँ पे होल्ड करता था जब मेरी पहले की ज़िंदगी के अंदर, वो ये था बेस्ट टेलीकिनेटिक। और उसके बाद उसका फायर एरो लेता है और वापस से सेम स्पॉट पे शूट करता है, और उन्हें बोलता है कि अभी और 4 शॉट मारने हैं, और एकदम से उसका अटैक आता है और उन्हें वहाँ से भागने लगता है। और एकदम से यहाँ पे जो है फायर एरो डबल से लेता है और डबल से यहाँ पे शॉट मार देता है, और 3 शॉट अभी बचे हैं। फिर उसके बाद वहाँ से और बचता है, फिर उसके बाद और एक शॉट लेता है, फिर यहाँ पे जो है 2 बचे और फायर एरो मारता है। और उसके बाद उन्हें एक जगह आकर वो सोचता है कि यहाँ पे बचना जल्दी कर रहा है वो उसके, अगर उसकी साइज़ देखे तो, मगर ये यहाँ पे अभी यहाँ पॉइंटलेस है। और एकदम से उसका यहाँ पे फायर एरो लेता है और एकदम से यहाँ पे बड़ा ब्लास्ट होता है, और हम देखते हैं कि उसका यहाँ पे कोर जो है वो सामने आ गया है, और एकदम ही यहाँ पे एल्बम में उसके कोर करने आता है और उन्हें बोलता है कि ये आखिरी है। और एकदम से यहाँ पे वो गोल्डन स्लाइम का हाथ भी उसके तरफ यहाँ पे बढ़ रहा रहता है। फिर उसका वो बढ़ता हुआ हाथ यहाँ पे एल्बम में देखता है और उसकी यहाँ पे रिंग यूज़ करता है, और वो रस्सी से पकड़ेली सॉर्ड उधर फेंकता है, और एकदम से वहाँ पे अटैक उसका डॉज करता है और फायर एरो लेता है और उसको यहाँ पे जो है वो मारता है और स्माइल करता है, और एकदम से यहाँ पे शूट कर देता है। और हम देखते हैं उसको सेम स्पॉट पर जाके वो लगती है, और उसका जो माना कोर है वो पूरी तरह से यहाँ जो है डिस्ट्रॉयड हो जाता है, और वो यहाँ पे स्लाइम जो है वो अंदर से फूलने लगती है, और एकदम से यहाँ पे जो है वो फूट जाता है पूरा स्लाइम, और उसका एसिड यहाँ पे गिरने लगता है। और एल्बम में यहाँ पे जो है वो सेफ्टी की तरफ भागता है और उसकी सॉर्ड रस्सी से बंधेली एक तरफ फेंकता है, और यहाँ पे एक जो है वो झाड़ की तरफ यहाँ पे जो है वो लकड़ी पे जो है चढ़ जाता है और देखता है, और वो यहाँ पे एक पानी की तरह उसका पूरा एसिड जो है वो बह जाता है। फिर उसके बाद एसिड यहाँ पे थोड़ा साफ होने के बाद वो वापस उधर वहाँ पे आगे बढ़ता है, और उन्हें वहाँ पे नोट करता है कि एक चमकती हुई चीज़ उसका ने वहाँ पे बॉल रहती है जो एकदम से उसका ने आ जाती है, और उन्हें वो लेता है और एकदम से वो बॉल को वहाँ पे देखता है और उसको यहाँ पे फोड़ कर एक यहाँ पे उसको एक सर्कल बनता है, और एकदम से यहाँ पे हम को अबिस की और एल्बुमे की यहाँ पे अभी कॉन्जर्वेशन दिखाई जाती है, और उन्हें बोलता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। और अबिस यहाँ पे उसको देखता है और उन्हें बोलता है कि तो तुम इतने यहाँ पे बड़े वाले तो नहीं हो, मगर तुम अकेले दोबारा वापस आए ले हो बिना कोई आइटम के जो तुमने यहाँ पे तुम्हारा कमीशन किया था। फिर उसके बाद एल्बम में बोलता है कि जो बंदे तुमने मेरे साथ यहाँ पे जो मेरी टीम में भेजे थे वो पूरे न्यूबी हंटर्स थे जो यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे यहाँ पे ट्राइंग करने को, वो जो लेने को आइटम्स को। जब मैंने यहाँ पे छोड़ा था ग्रुप उनको, उन्होंने यहाँ पे इनकाउंटर करा यहाँ पे बॉस मॉन्स्टर को, और ऐसा लगता है कि उन्होंने सब मर गए। फिर उसके बाद एबिस बोलता है वो मॉन्स्टर से। फिर एल्बम में बोलता है हाँ वो यहाँ पे गोल्ड स्लाइम था। फिर एबिस बोलता है क्या
अगर वो कमी ना था तो उसके अंदर का सब कुछ। फिर एल्बम में उसकी बात कंप्लीट करके बोलता है हाँ वो सब कुछ यहाँ पे जो है वो मेल्ट हो गया पूरा। और अभी सोचता है कि डैम इट, ये सोचने को कि सारे रेंटेड के मर्चेंट्स यूनियन के आइटम्स जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गया ले, ये लॉस यहाँ पे इग्नोर नहीं हो सकता। और प्रॉब्लम ये है कि वो बंदा यहाँ पे फिर से यहाँ पे जिंदा बच गया। यहाँ पे जो है वो कुछ कॉमन रूल्स के यहाँ है ये गेट के। पहला जो एंट्रेंस नंबर यहाँ पे लोग जो है वो अंदर एंटर कर सकते हैं वो यहाँ पे लिमिटेड रहता है। ये यहाँ पे नंबर जो पीपल यहाँ पे मार्क करे जाते हैं ये गेट के पिलर्स पे उतने ही यहाँ पे एंटर किए जा सकते हैं। उसके बाद जो गेट है वो यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाता है जब तक कि सब लोग यहाँ पे पूरी तरह से मर नहीं जाते हैं। दूसरी बात जो एंट्रेंस है यहाँ पे लिमिटेशन यहाँ पे बेस रहती है ये गेट्स की डिफ़िकल्टी लेवल पे और उसके सर्कल लेवल पे। सो गेट्स की यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल्स यहाँ पे इंडिकेट करती है उसका कलर। यहाँ पे रेंजिंग करने को यहाँ पे रेड गेट से लेके तो पर्पल गेट तक। जो यहाँ पे हायर सर्कल्स के यहाँ पे वो गेट के डिफ़िकल्टी अगर उसकी कम है यहाँ पे तो वो यहाँ पे जो है वो एंटर नहीं कर सकते हाई सर्कल के लिए ये जो लोग आ रहते हैं तो। और तीसरी बात यहाँ पे जो है वो सिर्फ एक ही चांस है तुम यहाँ पे रेड कर सकते हो वो गेट को। और सबसे बड़ा यहाँ पे जो है वो परेशानी वो खड़े करता है जब यहाँ पे टारगेटिंग कर रहे थे वो गेट्स को। अगर कोई यहाँ पे जो एंटर करता है और सर्वाइव करता है और बाहर आता है तो वो गेट यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो जाता है और वो दोबारा एंटर किया नहीं जा सकता जब तक कि एडवेंचर्स जो यहाँ पे एंटर करे ले गेट के अंदर वो मर नहीं जाते। ये यहाँ पे जो है कोई और यहाँ पे चांसेस नहीं है। और फिर उन्हें सोचता है सो गेट यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी पूरी तरह से हमने खो दिया है। वेल ऑनेस्टली एक गोल्ड स्लैम यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहा होता ये फर्स्ट सर्कल को यहाँ पे फेस करने को। और उन्हें बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम यहाँ पे जो है बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाए हो सर्वाइव करने को। और जैसे कि तुमने यहाँ पे बोला सारे आइटम्स यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो गए और मैं समझ सकता हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों उनको वापस नहीं ला गए। मगर रिगार्डलेस यहाँ पे वो रीज़न के जो फैक्ट यहाँ पे जो है वो बचता है कि तुम यहाँ पे फेल्ड हो गए ले। और फिर एल्बम में बोलता है कि कितने तो भी तुम यहाँ पे बेसब्री हो, मैंने अभी तक मेरा फिनिश भी नहीं करा एक्सप्लेनेशन। और उन्हें बोलता है क्या। फिर उसके बाद एल यहाँ पे जो है उसका हाथ हटा ये उसके हाथ में का ग्लव्स हटाता है और उन्हें बोलता है कि वो गोल्ड स्लाइम। और उन्हें यहाँ पे अभी देखकर शॉक्ड होता है और उन्हें बोलता है नहीं। और उन्हें बोलता है कि एल्बम में मैंने उसको यहाँ खा लिया। फिर यहाँ पे अभी शॉक्ड होकर बोलता है कि सेकंड सर्कल क्या तुमने ऑब्जर्व करा यहाँ पे ये माना स्टोन जो यहाँ पे बाहर आता हो। फिर एल्बम में बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं ये यहाँ पे काफ़ी रहेगा यहाँ पे प्रूव करने को मेरे सेल्फ को। अब जैसे प्रॉमिस किया था मुझे यहाँ पे ई रैंक दो। फिर उसके बाद अबीस बोलता है डी रैंक और एल यहाँ पे शॉक्ड होकर बोलता है क्या। फिर उसके बाद अबीस यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उन्हें बोलता है कि मैं तुमको यहाँ पे जो है वो डी रैंक दूंगा। नहीं अगर तुम यहाँ पे साथ में काम करते हो मेरे तो मैं यहाँ पे तुमको ट्रीट करूँगा जैसे कि तुम यहाँ पे जो है वो सी रैंक हो। और उसके बाद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और अबीस यहाँ सोचता है कि नॉर्मली यहाँ पे किसी को देना अभी तक यहाँ पे थर्ड सर्कल भी ना ये सी रैंक एडवेंचर ये यहाँ पे जो है वो कभी बहुत ऐसी बेकार से ट्रीटमेंट मानी जाती है। लेकिन एडवेंचर्स की रैंक यहाँ पे हेवीली इन्फ्लुएंस की जाती है उनके सर्कल से और सर्कल्स यहाँ पे सिग्निफाई करते हैं उनकी पावर्स और डिफरेंस यहाँ पे वो क्लियरली। और हम देखते हैं यहाँ पे नोवाइस एडवेंचर जो यहाँ पे ई से एफ में है। फिर उसके बाद जूनियर एडवेंचर जो सी से डी लेके डी में और आखिर में आते ए से बी रैंक के यहाँ पे एडवेंचर जो यहाँ पे वेटरन एडवेंचर रहते हैं। मगर ये कमी ना यहाँ पे कोई नॉर्मल ना तुम यहाँ पे जो है वो सर्कल अप नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ तुम्हारे कने यहाँ पे माना स्टोन है। क्या उन्हें बोला था कि उसके यहाँ पे वो सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। हाँ वो ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं इसके यहाँ पे एक ओवरवेलमिंग टैलेंट है। कोई ऐसा जो यहाँ पे फर्स्ट सर्कल से यहाँ पे जो है वापस आया और कोई वक्त में ही नहीं यहाँ पे जो है वो सेकंड सर्कल भी बन गया। मैंने कभी ऐसी ये स्पीड ऐसे पहले कभी देखी नहीं, मुझे उसकी यहाँ पे जो है वो ज़रूरत है। और उसके बाद एल सोचता है कि मेरे ट्रीटमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फास्टर यहाँ पे इंप्रूव वाले जितना एक्सपेक्ट किया था। ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बेसब्री है। वैसे भी यहाँ पे कोई ज़्यादा टाइम बचा रहना जो रेड रैंक्स जो है वो फर्स्ट यहाँ पे 100 मेंबर्स की गेट की रेड जो बिगेस्ट यहाँ पे इवेंट है ये लेथ फोर्ट के ये मर्चेंट यूनियन में और गिल्ड्स जो यहाँ पे सारे अभी इधर उधर की अभी फ़िलहाल में देख रहे हैं। ऑब्वियसली ग्रोपर मर्चेंट यूनियन भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी। वेल यहाँ पे कोई यहाँ पे जो है वो अपने को परेशानी तो खड़े नहीं करने वाला है। मुझे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जल्दी है तो अब ये अच्छा है कि यहाँ पे ये चीज़ है यहाँ पे ये मेरे अच्छे वास्ते चीज़ हो रही है ये एडवांस करने को मेरे प्लान्स के साथ। और उसके बाद उन्हें बोलता है अबीस मुझे यहाँ पे एक फेवर चाहिए। और अबीस बोलता है क्या तो भी है अच्छे से बोलो। और उसके बाद उसका हाथ आके कर बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पे कुछ पैसे दे दो। और उसके बाद अबीस यहाँ पे स्माइल करता है और यहाँ पे जो है मुंह बनाकर सोचता है कि ये कमीना अब काफ़ी ज़्यादा दूर है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एल्बम में हमें बोलता है कि कोई तो भी ऐसा बोलते हैं कि जो गेट है वो शुरू हुए थे वो एज में यहाँ पे एडवेंचर्स के
मगर वो सिर्फ यहाँ पे जो है वो एक जाल था यहाँ पे एक ब्लैक मैजिशियन से। बहुत सारे एडवेंचर्स यहाँ पे मर गए गेट्स के अंदर, किलिंग करके उनके फ्यूचर पोटेंशियल ये मैपल वर्ल्ड के अंदर। और आखिरी दिन वो हमारे तरफ आए, सारे मॉन्स्टर जो यहाँ पर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो टाइम का, यहाँ पे भागते हुए आए वो गेट से, और हम यहाँ पे हार गए। एग्जैक्टली यहाँ पे 3 साल के बाद यहाँ से आगे जो फेथ है वो मैपल वर्ल्ड का हम यहाँ पे जो है वो फेस करेंगे, जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भी दूर नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते खिड़की से यहाँ पे जो है एबिसिस को देखता है, और एल्पो में जो है वो आगे बढ़ता है और उन्हें सोचता है कि ये इतना काफ़ी नहीं है, फिर भी ये यहाँ पे जो है वो यहाँ पे अच्छा काफ़ी रहेगा यहाँ शुरू करने को। यहाँ पे 100 गेट मेंबर्स यहाँ पे जो है फाउंड करेंगे टाइम के लेवल पे, ये रेड लेवल पे। सिर्फ यहाँ पे जो दो यहाँ पे ये 2 सर्कल्स पे है लोग, वही यहाँ पे जो है वो एंटर होंगे। यूजुअली ग्रोपर मर्चेंट यूनियन यहाँ पे जो है वो सिर्फ सिलेक्ट करता है हाई सर्कल लेवल एडवेंचर्स, मगर कारण जो वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे ये सेकंड सर्कल में मेरे जैसे वो, क्योंकि ग्रोपर मर्चेंट यूनियन यहाँ पर एमिंग कर रहा है वो गेट के वास्ते। वाइल कि मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे पैसे मेरे को मिले आले स्पेंडिंग करना यहाँ पे ये सिर्फ आइटम्स पे, वो यहाँ पर बेवकूफ़ी होंगी। जो आइटम्स जो यहाँ पे फिट करते हैं मेरे लेवल को वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महंगे हैं। अगर मैं यहाँ पे सोचूँ यहाँ पे कुछ बाय करने का यूज़फुल ये पैसे से, तो वो, और उसके बाद उन्हें एक स्लेव मार्केट में जाता है और उन्हें वहाँ पे एक बोर्ड देखता है और वहाँ पे खड़े रहता है, और एक बंदा उसके आकर बोलता है कि स्वागत है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने चूज़ करा है यहाँ लिस्ट का ये स्लेव मार्केट, तुम ज़रूर यहाँ पे एडवेंचर होंगे, प्लीज़ मुझे यहाँ पे तुमको गाइड करने दो। तो कौन से तब काइंड का हम यहाँ पे ये कैंपेनियन मिस्टर यहाँ पे एडवेंचर देख रहे हैं, एक डंजन का यहाँ पे चारा या वॉरियर यहाँ पे जो तुम्हारे साथ फाइट कर सके। फिर उसके बाद एल्बम में बोलता है कि मेरे कहने मैं जिसके रास्ते देख रहा हूँ तो सिर्फ यहाँ पे रास्ता दिखाओ, और उसके बाद वो थोड़ा हैरान होता है और उसके बाद उन्हें अंदर ले जाके बोलता है बंदा कि ये यहाँ पे पनिशमेंट वार्ड है, हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं प्लेस करने को पनिशमेंट यहाँ पे जो यहाँ पे अच्छे से एक्ट नहीं कर रहे, जैसे कि वो बंदा तुम यहाँ पे जिसके रास्ते देख रहे हो। फिर उसके बाद उन्हें रुकता है और उन्हें बोलता है ये रास्ते से, और उसके बाद वो बंदे यहाँ पे देखता है और वो बंदा जो बोल रहा था वो थोड़ा हिचक कर बोलता है कि हाँ कस्टमर, क्या तुम श्योर हो तुम ये बंदे को चाहते हो? ये बंदा, और एल्पो में बोलता है मैं जानता हूँ, और वो उन्हें बोलता है कि यही है जो मैं जिसके रास्ते यहाँ पे अभी देख रहा हूँ। और एल सोचता है कि इससे पहले मैं यहाँ पे रिटर्न करूँ यहाँ पे ये इंसिडेंट्स को, ये यहाँ पे जो है वो मौतें यहाँ पे लोग जो कि वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हो गए थे ये एंड ऑफ यहाँ पे ये मैपल वर्ल्ड के अंदर। पोलोराम हीरो अरहान, वो लड़की यहाँ पे जो है वो मर गई थी, और अरहान का पहला और आखिरी स्टूडेंट ये बंदा जो यहाँ पे सेट ऑफ करा था ये स्टार्ट ये एंड का हीरो किलर डीबो, ये यही बंदा है। और उसके बाद डीबो बोलता है कि तुम मेरे वास्ते आए हो, मैं यहाँ पे जो है वो जानता नहीं हो तुम आओ तो यहाँ से निकल लो। फिर उसके बाद का साथ का बंदा बोलता है कि मुझे माफ़ करना डियर कस्टमर, उसकी यहाँ पे मेंटल स्टेट थोड़ी सी एल्बम में सोचता है कि उसका वैसे बिहेवियर यहाँ पे जो है वो काफ़ी डिफरेंट है उससे पहले मेरे रिटर्न से, मगर अभी उन्हें यहाँ पे जो है वो एक स्लेव है। ट्रेडिंग करना एडवेंचर्स को ये ऐसे रास्ते से वो यहाँ पे जो है वो और भी काफ़ी ज़्यादा बियॉन्ड है यहाँ पे के रूट से भी। फिर उसके बाद उसके साथ का बंदा बोलता है कि यहाँ पर कोई ऐसा बेकार सा पागल आदमी और कुत्ता यहाँ पे जो है वो उसकी जैसा नहीं है। फिर यहाँ पे एल्बम में स्माइल करता है और सोचता है कि ये सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी नहीं मगर उसकी स्किल भी है। मेरे साथ उन्हें यहाँ पे एक लौता है जो यहाँ पे थोड़ा बहुत में से एक है जिसने गेन करा था अटेंशन यहाँ पे बाद में ये लास्ट डे से। हम यहाँ पे ऑफन यहाँ पे जो है वो कंपेयर किए जाते हैं क्योंकि हम यहाँ पे सेम रीजन से अवेकेंड वाले सेम टाइम पे, और थोड़े यहाँ पे काफ़ी सिमिलर स्किल भी है, मगर जो सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी हमारे इसमें वो है ये कि फिर उसके बाद एल्पो में बोलता है कि तो कितने तो भी तुम यहाँ पे जो है वो पैसे मांगते हो। फिर उसके बाद डीबो बोलता है कि लगता है कि तुम यहाँ पे यंग मास्टर हो काफ़ी रिच फैमिली से, क्या तुम यहाँ पे जो उतना पे करोगे जितना मैं पूछूंगा? 1 मिलियन मीसो कैसा रहेगा वो ये यहाँ पे यंग मास्टर के साथ, क्या वो ठीक रहेगा? फिर उसके बाद एल्बम में सोचता है कि वो फैक्ट जो हम दोनों यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें ज़रूरत थी यहाँ पे पैसों की। वो बंदे का नहीं यहाँ पे एक छोटी बहन है जिसको यहाँ पे जो है ब्लैक ब्लड का यहाँ पे जो है वो बीमारी है, और वो डीबो बोलता है कि यहाँ से निकल लो अगर तुम्हारे घरे कोई पैसे नहीं ना, यहाँ पे जो है वो इतने यहाँ पर अकड़ के यहाँ पे एक्ट करने की ज़रूरत नहीं ना। और वो बंदा यहाँ पे शॉक्ड होता है और एल्बम में बोलता है 1 मिलियन मीसो,
फिर उसके बाद डीबो देखकर शॉक्ड होता है और उन्हें बोलता है क्या वो सही असली पैसा है, कोई यहाँ पे नकली तो नहीं। और उसके बाजू का बंदा बोलता है क्या तुम सीरियस हो। फिर उसके बाद उन्हें ये एल्पो में बोलता है कि यहाँ पे रुक जाओ और तुम्हें यहाँ पे जो है वो सुनना पड़ेगा जो मुझे यहाँ पे बोलना है। जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स है वो यहाँ पे 1 साल के रहेंगे, प्रॉफिट्स यहाँ पे जो है वो 7 to 3 रहेंगे। मेरे कहने यहाँ पे जो है प्रायोरिटी रहेंगी चॉइस की, यहाँ पे आइटम्स जो भी गिरेंगे यहाँ पे ये गेट से। और उसके साथ का बंदा बोलता है क्या उन्हें यहाँ पे ट्राई कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट बनाने को ऐसा पार्टी मेंबर इंस्टेड की कोई स्लेव का। और वो कॉन्ट्रैक्ट देते हुए बोलता है कि ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, इसको तुम एक नज़र देख सकते हो। और एकदम से डीबो खींचता है और उन्हें बोलता है कि अब तुम इसमें से कोई वापस बात नहीं ले सकते। और उसके यहाँ पे जो है वो दांत में से अंगूठा चबा के यहाँ पे जो है वो उसका ब्लड से साइन करता है। और एल्बो में सोचता है कि उन्हें उसको यहाँ पे जो है मंजूर कर लिया बिना कोई यहाँ पे हेजिटेशन के, ये क्योंकि उसकी यहाँ पे बहन की ज़िंदगी यहाँ पे ऑन द लाइन लगे लिए। और उन्हें स्माइल करता है और एल्बो में बोलता है कि जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सील हो गया है, हम सीधा यहाँ पे जो है वो गेट के जाएंगे। और डीबो बोलता है कि वो सब मेरे पे छोड़ दो। फिर उसके बाद एल्बो में बोलता है कि तुम्हारा यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगी तुम्हारी वर्थ डीबो। और डीबो बोलता है कि मैं यहाँ पे वर्क हार्डर करूँगा सबसे जो भी तुमने अभी तक यहाँ पे लोगों पहले देखे ले। और उसके बाद उन्हें यहाँ पे एक जंगल करने आते हैं और डीबो बोलता है हाँ बॉस, मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुमने यहाँ पे मेरे को एक नया वेपन लाया है, मगर मैं नॉर्मली यहाँ पे यूज़ करता हूँ लॉन्ग स्वॉर्ड, हमें यहाँ पे जो है वापस जाना चाहिए और इसे चेंज करना चाहिए। फिर एल्बो में बोलता है कि यहाँ से आगे तुम यहाँ पे यूज़ करोगे पोलर आर्म जब तुम मेरे साथ वर्क कर रहे हो, अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो हम यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और वो डीबो बोलता है कि क्या वो वही गेट है जो तुम यहाँ पे प्लान कर रहे हो मुझे यहाँ पे टेस्ट करने का, एक रेड लेवल एक स्कार के साथ जो यहाँ पे एंट्री लिमिट यहाँ पे 8 की है। ऐसा लगता है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा राइट प्लेस है। तो कहाँ तो भी है बाकी के यहाँ पे पार्टी के मेंबर्स, अगर यहाँ पे कोई ये बॉस है ये यहाँ पे ये डीप पॉकेट के जैसा तुम्हारे जैसा, मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे और भी अच्छे पार्टी मेंबर्स होंगे राइट। यहाँ पे जो है वो हीलर भी रहेंगे राइट, एक फाइटिंग करने को फाइटिंग, मगर हीलर रहना ज़रूरी है। क्या तो भी है, क्यों तो भी तुम मेरे को ऐसा ऐसा घुर के देख रहे हो वैसा, क्या ऐसा हो सकता है बॉस। फिर उसके बाद एल्बो में बोलता है कि यहाँ पे कोई ज़रूरत ना फिक्र करने को यहाँ पे पार्टी मेंबर्स को, हमारे कने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। फिर डीबो सांस लेकर बोलता है वही मैंने सोचा, तुमने मुझे डरा दिया बिना कोई कारण के। और उसके बाद उंगली उधर कर बोलता है कि ये रहे हम दोनों। और उसके बाद डीबो बोलता है हाँ, और एकदम से चौंक कर बोलता है क्या, नहीं रुको ज़रा, नो वे। यहाँ पे जो है वो एकदम से फिर उसके बाद जो एल्पू में उसको यहाँ पे लात मारकर अंदर डालता है और बोलता है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से अंदर जाओ। और डीबो अल्टाता है और एकदम से वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं वो गेट के अंदर और वहाँ पे गिरते हैं। और डीबो अल्टाता है अरे क्या तुम पागल हो, यहाँ पे कर रहे हैं हम 8 लोगों का गेट का मिशन सिर्फ 2 लोगों के साथ, और यहाँ पे ये लिमिट तुमने कर दिया लिए, ये तुम्हारे पागलपन की जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है, ये क्या कोई मजाक है। और यहाँ पे मेरे का एक वेपन है जो मैं कभी यहाँ पे पहले ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया वाला हूँ। और एकदम से वहाँ पे धूल बढ़ती है और वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर आने लगते हैं। और डीबो बोलता है कि क्या वो यहाँ पे स्टम्प्स है, और सोचता है यहाँ पे कि हो मैंने मेस्टअप कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पे अल डाला था। उन्हें यहाँ पे जो है वो जाने जाते हैं उनके टफ ब्रेक को, और वो सार्ड और वो स्पीयर्स यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं प्लीज़, ये यहाँ पे उनके नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद एल्पू में बोलता है कि बाजू को हटो, और डीबो बोलता है कि रुको, और एल यहाँ पे जो है वो फायर एरो यूज़ करता है और उसको जला देता है। और डीबो देखकर शॉक्ड होता है और वो टेलीकिनेसिस यूज़ करके उसके फायर को कंट्रोल करता है और एक एक करके जो सारे सामने के जितने मॉन्स्टर है स्टम्प्स उनको मार देता है। और एल बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया है यहाँ पे मेरे को कि ये ऐसा सोचने को कि तुम ऐसे एक्ट करोगे जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे ये गेट को, अब ऐसी सी यहाँ पे ये मिस्टेक दोबारा आप बिल्कुल नहीं करना। और उसके बाद डीबो सोचता है कि आखिर ये है तो भी कौन मॉन्स्टर। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे जो है वो लेडी बोलती है कि जो मर्चेंट्स हैं उन्होंने हमारा चारा ले लिया है, हम यहाँ पे अभी भी यहाँ पे वर्किंग आउट कर रहे हैं टाइम को ये प्लान करने को, मगर हमने ऑलरेडी पेक आउट कर दिया लोग जो भी हम यहाँ पे जो है वो भेजने वाले हैं। फिर उसके बाद हम एक बंदे को देखते हुए उधर खड़े हैं और उन्हें बोलती है पीछे से लड़की कि हमारे कने परमिशन है उसको प्रोसीड करने को। और वो बंदा वाइन लिए बोलता है कि बिल्कुल ठीक है, और वो लड़की यहाँ पे सिर झुका के जो है वहाँ से गायब हो जाती है। और वो बंदा बोलता है कि सब कुछ यहाँ पे जो है हो रहा है वो पर्सन के वो उसकी इच्छा के अनुसार। फिर वापस से हमें वो दोनों का सीन बताया जाता है और हम यहाँ पे देखते कुछ मॉन्स्टर को जलते हुए। और डीबो बोलता है कि टोटल 27 मैंने यहाँ पे जो है वो सारे माना स्टोन जो है वो गैदर कर लिए। फिर उसके बाद एल्बो में बोलता है
तो चलो आप चलते हैं, और उन्हें बोलता है ठीक है। फिर उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और डीबो सोचता है कि मैंने सोचा कि उन्हें यहाँ पे पागल कमीना है, मगर उन्हें कोई यहाँ पे जोक ना। वो टेलीकिनेसिस मैंने कभी उसके बारे में सुना ना कि कोई ऐसा यहाँ पे जो है वो फायर एरो उसकी जैसा यूज़ करता है। अगर मैं यहाँ पे वो ऐसे टैलेंटेड बंदे के साथ रहा, मैं यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पे बना सकता हूँ। ऑसम, जबकि ये 7 to 3 है, मैं यहाँ पे जो है कुछ सेव भी कर सकता हूँ, कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस जब यहाँ पे ये जैसे, और यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस भी। और एल्बम में बोलता है कि उसे ढूंढ लिया, और कि यहाँ पे ये स्टम्प्स। और उसके बाद डीबो देखकर बोलता है कि वहाँ पे अराउंड कुछ तो भी 8 है, नहीं 9 है। फिर उसके बाद एल्बम में बोलता है कि वो परफेक्ट नंबर है, और उसके बाद डीबो बोलता है कि क्या परफेक्ट नंबर। और उसके बाद एल्बम में उसको देखता है, और एकदम से यहाँ पे डीबो उनके सामने कुदी मारता है, और एक कुदी मार के यहाँ पे जो है एक ही स्लैश से एक यहाँ पे स्टम्प को मार देता है। और डीबो सोचता है कि डैम इट, मुझे यहाँ पे फाइट करना पड़ेगी कमीनों को मेरे खुद से। मैंने कभी यहाँ पे वेपन यूज़ नहीं करा है पहले, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे गुस्सा दिला रहा है, और ये ऐसे अगर मेरे कहने 10 भी ज़िंदगी रहे तो वो भी यहाँ पे काफ़ी नहीं रहेंगे। ये पागल कमीना बॉस मेरा बहुत बेकार है। फिर उसके बाद वो उनसे फाइट कर रहे रहते। एल्बम में वो देखकर सोचता है कि उन्होंने बोला था कि उन्हें सिर्फ स्वॉर्ड यूज़ करता है, जो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है। उसी तरह से उन्हें अवे ऑकवर्ड से तरह यहाँ पे वो मूव करता है, मगर वो जल्दी रियलाइज़ करेगा कि जो पोलोराम वेपन है वो यहाँ पे उसको जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं ना उसके यहाँ टैलेंट में, जबकि उन्हें अकेला एक बंदा जो है वो चोजन किया गया था यहाँ पे पोलोराम हीरो अरहान से, उसका यहाँ पे एज अ स्टूडेंट। और उसके बाद एक स्टम्प्स अटैक करने बढ़ता है, और उन्हें कुछ स्टम्प्स को मार के आगे बढ़ते यहाँ पे सोचते हैं कि देखो ये यहाँ पे पोलोराम, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बड़ा रेंज का और पावरफुल है। अगर कुछ भी ऐसा, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है यहाँ पे ये शॉट से। जब मैं इसको यहाँ पे ये पूरी तरह टेंसिंग अप करूँगा तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइटर फील हो रहा है। अगर मैं इसको व्हील्ड करा और भी थोड़ा आराम से तो, और उसके बाद उन्हें यहाँ पे एक ही स्लैश में मार देता है, और यहाँ पे जो है वो स्टम्प्स को काफ़ी टुकड़ों टुकड़ों में कट कर देता है। और उसके बाद एल्बम में देखकर सोचता है कि उन्हें यहाँ पे जो है वो उसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहा है, और उन्हें अभी तक यहाँ पे अवेकेंड भी नहीं करा है सर्कल ये, तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है फ़िलहाल में। और उसके बाद उन्हें वहाँ देखता है कुछ तो भी नोट करके, और उसको यहाँ पे महसूस होता है यहाँ पे ज़मीन हिलने का, और उन्हें बोलता है कि कोई अर्थक्वेक है क्या। और एकदम से यहाँ पे दीवार फोड़ के यहाँ पे एक चीज़ बाहर आती है, और उन्हें वो नोट करता है, और एकदम से यहाँ पे नीचे गिरने लगता है, और पीछे हटकर बोलता है कि वो चीज़ क्या है, एक स्टम्प ही। और एकदम से अटैक करने लगती है, और एल्बम में उसको आकर यहाँ पे बचा लेता है और एक तरफ ढकेल देता है। और एल्बम में बोलता है कि ये इसका सिर्फ साइज़ यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं ना उसके यहाँ पे ख़तरे से। अगर ये कुछ भी, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईजियर रहेगा हिट करने का, और उसका फायर एरो मारता है। और उसके बाद डीबो यहाँ पे बोलता है यस, एक मैजिक यहाँ पे वर्क कर सकता है। और हम देखते हैं कि उन्हें यहाँ पे जो है वो स्टमी वो ब्लॉक कर देता है उसका, और उन्हें सोचता है कि उन्हें यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, उसका यहाँ पे रिएक्शन यहाँ पे फास्ट रहे जितना मैंने फिर उसके बाद एल्बम में जो है वो आया उसका टेनिक्लेसिस एक्टिवेट करता है, और उसके फायर एरो को इधर उधर घुमा के यहाँ पे जो है वो और एक शॉट को यहाँ पे ट्राई करता है, लेकिन उधर से भी यहाँ पे ब्लॉक्ड हो जाता है। और उन्हें वो देखकर शॉक्ड होता है और सोचता है कि उन्होंने वो भी ब्लॉक कर दिया है, और उन्हें बोलता है कि मैजिक भी यहाँ पे वर्किंग कर रहा नहीं है। और डीबो भागते हुए बोलता है कि क्यों तो भी तुम वहाँ पे सिर्फ ऐसा खड़े ले हो, अगर तुमको यहाँ पे मरना नहीं है तो भागो। और एल्बम में सोचता है कि ये ऐसा नहीं है कि जो अटैक्स यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा, अगर ऐसा होता तो वो यहाँ पे जो है वो उनको ब्लॉक नहीं करता वो केस के अंदर। जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे उसके ब्रांचेस है। और उसके बाद उन्हें अटैक मारता है और वो वहाँ से बचते हैं, और फिर से वो अटैक मारता है और डीबो अल्टाता है, और उसके बाद वो रिंग से टेनिक्लेसिस लेता है, और वो वहाँ से एक पत्थर उठाता है और उस पर भी दोनों को बिठाता है, और वहाँ से वो अटैक से बचता है। और उसके बाद डीबो बोलता है कि बहुत अच्छा कर रहा है यहाँ पे बॉस, मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे जो है मरने वाला, थैंक यू। और एल बोलता है कि डीबो, वो यहाँ पे जो बचे वाले जो स्टम्प्स है उनको तुम यहाँ पे हरा दो। और उसके बाद उन्हें बोलता है ये कब से। और उसके बाद एल बोलता है कि मैं यहाँ पे डील करता हूँ वो कमीने से, और एकदम से स्पीड में भाग जाता है। और डीबो बोलता है कि क्या, रुको एक मिनट, क्यों तो भी उन्हें इतना फास्ट है। और एल यहाँ पे जो है वो उसका फायर एरो लेता है और मारता है, और डीबो सोचता है कि नहीं, ये ऐसा कोई ना कि तुम यहाँ पे जो है वो डिफीट कर सकते हो उसे बिना कोई प्लान के, हमको यहाँ से भागना होगा। और यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, और उसके बाद उन्हें बोलता है देखो जैसे मैंने सोचा था। और एकदम से यहाँ पे जो है वो एक स्लैश लगता है, और उन्हें वो सोचता है कि उन्होंने उसको काट दिया। और उसके बाद एल यहाँ पे अटैक करता है, और उसके बाद उन्हें बोलता है कि उसके ब्रांच
ब्रांचेस यहाँ पे जो है वो और भी ज़्यादा यहाँ पे ये मूव कर रहे हैं जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है यूज़ करने को। टेक्निकली उनको यहाँ पे हटाने को और अटैक करने को थ्रू वो गैप्स वो सेम वक्त पर। फिर भी जबकि मैं यहाँ पे सेकंड सर्कल पे हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्चर कर सकता हूँ 2 मैजिक यहाँ पे ये एक टाइम पर, और उसके बाद उन्हें अटैक करता है। और डीवो सोचता है कि वो इनक्रेडिबल है, यहाँ पे जो है वो छुपाना एक फायर आरो दूसरे के पीछे, ये नो मैटर कि कितने भी उन्हें यहाँ पे फास्ट रन दे, उन्हें यहाँ पे जो है वो ब्लॉक नहीं कर सकता 2 अटैक्स एक सेम ही वक्त पर। ये सोचने को कि एक स्टमी यहाँ पे जो है हेल्पलेस रहेगा वो अटैक को, ये इंसान यहाँ पे और भी ज़्यादा मॉन्स्टर है जितना मैंने यहाँ पे सोचा था। नहीं रुको, नहीं, और एकदम से यहाँ पे कुछ छोटे मॉन्स्टर यहाँ पे एल के पीछे आ जाते हैं और जो डीबो उन्हें हटाता है, तुम्हारे पीछे पीछे देखो, और सोचता है कि शट यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो मैंने मिस कर दिया उसमें से थोड़े, और टेलीकिनेसिस यूज़ करता है एल एक ही झटके में और उन सबको मार देता है। और एल बोलता है कि डीबो क्या तुम यहाँ पे इनको अच्छे से हैंडल भी नहीं कर सकते छोटों को, और एकदम से यहाँ पे जो स्टम्पी जो है वो अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर देता है। और उसके बाद उन्हें पीछे हट जाता है यहाँ पे एल, और सोचता है कि ऐसा अगर मैंने यहाँ पे ये शो करा यहाँ पे गैप थोड़े से मूवमेंट के भी वास्ते, और एकदम से यहाँ पे जो है वो एक ब्रांच उसको आने को लगती है उसके फेस तक की, और एकदम से उसके यहाँ पे कंधे पे हाथ रख के वहाँ पे डीबो आता है और उसके यहाँ पे ब्रांच को कट कर देता है और नीचे आकर बोलता है कि हाँ मैंने अभी तुम्हारा सेव करा है तो वापस लो जो भी तुमने अभी मुझे यहाँ पे जो है वो जिम्मेदार ठहराया था जिसलिए भी, ठीक है। और यहाँ पे एल्बम में यहाँ पे जो है स्माइल करता है और उन्हें बोलता है कि ओके तुम फाइनली अब यहाँ पे लगता हो यहाँ यूज़फुल वाले हो, और दोनों बोलते हैं कि चलो फिर अब इसे। फिर उसके बाद एल जो है वो उसके 2 फायर एरो मार देता है उसकी तरफ और उन्हें वहाँ पे ब्लॉक कर देता है, और वो मॉन्स्टर यहाँ पे अल्टाता है स्टम्पी, और जो डीबो है उन्हें यहाँ पे अटैक करते बढ़ता है और उसके यहाँ पे ब्रांचेस को कट करता है, और साथ में उसके यहाँ पे फायर एरोज एल के यहाँ पे उसको मदद कर रहे रहते हैं। और उन्हें यहाँ पे जो है एल्पो में सोचता है कि यहाँ पे अटैकिंग करना दोनों साइड से, और बोलता है कि डीबो मैं यहाँ पे जो है राइट लूँगा, और डीबो बोलता है तो मैं यहाँ पे हैंडल करता हूँ लेफ्ट, और दोनों ही एक साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक यहाँ पे बैटल करते हैं वो मॉन्स्टर के साथ। और यहाँ पे जो है वो एकदम इंस्टेंट में यहाँ पे जो है इधर उधर से वो कट कर देता है पूरे यहाँ पे ब्रांचेस आधे ज़्यादा डीबो, और उसके बाद एक यहाँ पे ब्रांच आके उसको लगती है जिससे उसका मुंह से खून निकलता है, और वो मॉन्स्टर उसको खाने ही रहता है कि उतने में यहाँ पे जो है वो एल्पो में उसका टेलीकिनेसिस यूज़ करके एक पत्थर से उसको यहाँ पे बचा लेता है, और उसके बाद उन्हें नीचे गिरने लगता है। और एल्पो में सोचता है कि ये यहाँ पे थोड़ी बहुत परेशानी खड़े कर रहा है, और उसके बाद डीबो उसके वो पत्थर पर खड़े रहता है, और उन्हें यहाँ पे देखकर वो जो ब्रांचेस से बचकर बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो है वो कोई आगे का रास्ता दिख रहा नहीं है। और उसके बाद वो यहाँ पे ब्रांचेस अटैक कर रहे थे लेकिन फिर भी वहाँ से वो बड़ी मुश्किल से उसके बचता है। फिर उसके बाद हम फायर एरोज को देखते हैं। एल्पो में उन्हें बोलता है कि चलो अब इसे यहाँ पे ख़त्म करते हैं डीबो, और डीबो यहाँ पे मारता है उसकी अक्खी पे एक उसकी यहाँ पे वो पोलोराम वेपन, और उसकी आँखी को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है, और उसके बाद उसका वेपन वहाँ से हट जाता है और उन्हें नीचे आ जाता है। और उसके बाद उन्हें बोलता है कि ये अभी ख़त्म नहीं वाला है तुम कमीने। और उसके बाद एल्पो में आता है और उसके यहाँ टेक्निकलिसिस से उसका वेपन निकालता है और वापस यहाँ पे जो है वो डीबो कन देता है, और उन्हें उसके ने आकर बोलता है कि अपना मुंह खोलो यहाँ पे ये कस्टमर, ये यहाँ पे टाइम है, ये तुम्हारे कुछ डेजर्ट के वास्ते, और एकदम से यहाँ पे दोबारा उसकी अक्खी को मार देता है और वहाँ से नीचे वापस आ जाता है और एकदम से उसको खाने करता है, और एल्पो फायर एरो और उसके मुंह में लग जाते हैं, और हम देखते हैं कि उसका जो माना कोर है वो पूरी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो जाता है और पूरी आग यहाँ लग जाती है। और डीबो देखकर हंसता है और एल्पो में आकर बोलता है कि काफ़ी अच्छा काम किया, और उन्हें देखता है और डीबो बोलता है कि तुमने भी अच्छा काम किया, और वो जलता रहता है उधर मॉन्स्टर और दोनों खड़े रहते हैं। और एकदम से यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है रात के समय, और एक हम आपको यहाँ एक लड़की दिखाई जाती है और उन्हें बोलती है कि काफ़ी देर हो रही है, मुझे जल्दी से यहाँ पे खाना चाहिए और सोने को चल जाना चाहिए, शुक्रिया यहाँ पे फूड के वास्ते। और एकदम से उसका यहाँ पे जो है वो दरवाज़ा बजता है। फिर उन्हें दरवाज़ा खोलकर बोलती है कि कौन तो भी, और उन्हें देख के शॉक्ड होती है, और वो उसका बड़ा भाई यहाँ पे डीबो रहता है और उन्हें बोलती है भैया तुम यहाँ पे वापस आ गए, और उसके हाथ कांपते हैं और उन्हें यहाँ पे जो है वो रोती है, और एकदम से यहाँ पे जो गले मिलकर बोलती है कि स्वागत है तुम यहाँ पे जो है वापस आ गए। और उसके बाद हमको एक टेंट के यहाँ पे ये जंगल में जो है घर दिखाया जाता है, उसके अंदर एल्पो में आता है और एक बंदा वहाँ पे रहता है लेटे वाला, और उन्हें उसको देखता है और वो पूरी तरह से यहाँ पे बहुत बुरी हालत में रहता है, और एल्पो में उसको देखता है और उसका यहाँ पे जो है वो एक एरो यूज़ करता है और पूरी तरह से घर को आग लगा के यहाँ पे जो है वहाँ से बढ़ने लगता
लगता है आगे, और वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा यहाँ पे हमको डिप्रेस दिखता है। और उतने में ही यहाँ पे जो है हमारा ये पूरा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये कैसी सीरीज़ लगी आप यहाँ पे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और क्या हम इसे आगे कंटिन्यू करें ये भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आगे इसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी